राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन जय यमुना तीर बनचारी जय कुंज बिहारी जय हो जय हो जय यमुना तीर बनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमधेश डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय नेत्र लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रीला प्रभुपाद की जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय श्री श्री गौनताई की जय श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय समवेत भक्त वृंद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय गौर प्रेमानंदे all glories to Simil devotees, all glories to Simil devotees, all glories to Simil devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga.
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम, चौथा स्कंद, अध्याय 29। अध्याय का नाम है नारद तथा राजा प्राचीन बरही की मध्य वार्तालाप। श्लोक संख्या है 72। मेरे पीछे बोले। गर्भे बालेप्य पौष्कल्यान् एकादश विधम तदा लिंगम न दृश्यते यो नः कोहवाम चंद्रमसो यथा। गर्भे बालेप्य पौष्कल्यान् एकादश विधम तदा लिंगम न दृश्यते यो नः कोहवाम चंद्रमसो यथा। गर्भे बालेप्य पौष्कल्यान् एकादश विधम तदा लिंगम न दृश्यते यो नः कोहवाम चंद्रमसो यथा। मोहन प्रभु। वैष्णव देवी हैं। वैष्णव देवी। शब्दार्थ बोलिए। गर्भे, गर्भ में, बाल्ये, बाल्यकाल में, अपि भी, अपौष्कल्यात्, अविकसित होने के कारण, एकादश 10 इंद्रियां तथा मन, विधम के रूप में, तदा उस समय, लिंगम सूक्ष्म शरीर अथवा मिथ्या अहंकार,
न नहीं दृश्यते दिखाई पड़ता है यूनः तरुण का कोहवाम अमावस्या में चंद्रमसः चंद्रमा यथा जिस तरह। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। जब मनुष्य तरुण होता है तो 10 इंद्रियां तथा मन पूरी तरह दिखाई पड़ते हैं, किंतु माता के गर्भ या बाल्यकाल में इंद्रियां तथा मन उसी तरह ढके रहते हैं जिस तरह अमावस्या की रात्रि के अंधकार से पूर्ण चंद्रमा ढका रहता है। तो श्लोक के शब्द पहले समझेंगे, तात्पर्य पढ़ने से पहले। श्लोक के शब्द किस प्रकार से निर्मित हुए हैं। नारद जी कह रहे हैं, राजा प्राचीन बरही से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि गर्भे, पहली अवस्था है गर्भ की, जो मनुष्य की योनि में जब सबसे पहली अवस्था प्राप्त होती है वो क्या है, गर्भ की अवस्था है ना। तो गर्भ की अवस्था में क्या होता है, ये शरीर विकसित नहीं है, इंद्रियां और मन विकसित नहीं है, तो ये विकसित नहीं है, तो इस प्रकार की स्थिति दिखाई नहीं पड़ती है। गर्भ की अवस्था में जो व्यक्ति है उसकी स्थिति वैसी नहीं दिखाई पड़ती जो, हरि बोल, आवाज ठीक है। गर्भ की अवस्था में वो स्थिति नहीं दिखाई पड़ती है जो तरुण अवस्था में होती है। तरुण अवस्था में उसकी सभी इंद्रियां विकसित हो जाती हैं, तो वो स्थिति जो है गर्भ की अवस्था में नहीं होती है। फिर दूसरी अवस्था क्या है, बाल्य अवस्था। बाल्य अवस्था है तो बालक की अवस्था में गर्भ अवस्था से ज़्यादा विकास तो होता है, लेकिन फिर भी तरुण अवस्था की तरह पूरा विकास नहीं होता। अपोष्कल्यात, अपोष्कल्यात, हरि बोल। ये क्या हो रहा है, इसकी सेटिंग कुछ गड़बड़ है क्या, हरि बोल। अभी ठीक है, हरे कृष्णा, ठीक है आवाज, हरे कृष्णा। अपोष्कल्यात का मतलब है कि विकास नहीं हुआ है, चूंकि चेतना विकसित नहीं हुई है। एक आतस विधम ददा, तो 11 के 11 जो इंद्रियां हैं तो ये उस प्रकार से नहीं होती हैं। गर्भावस्था में और बाल्यावस्था में 11 जो इंद्रियां हैं, मतलब 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन, तो कुल मिला के 11 इंद्रियां। तो 11 इंद्रियां उस प्रकार से विकसित नहीं होती हैं जो तरुण अवस्था में होती हैं। लिंगम न दृश्यते योना, इसी को कहते हैं लिंग, यानी सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर जो बना हुआ है, तो मन है, बुद्धि, अहंकार और 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, इनसे चूंकि लिंग शरीर या सूक्ष्म शरीर बना हुआ है, न दृश्यते, तो वो सूक्ष्म शरीर उस प्रकार से नहीं होता है। यूनः कोहवाम चंद्रमसु यथात्। यूनः का मतलब तरुण अवस्था में, तरुण अवस्था में 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां पूरी तरह से विकसित होती हैं और मन, चेतना, बुद्धि, ये सब विकसित होती हैं पूरी तरह से, है ना। तो विकसित नहीं होती हैं, इसका ये मतलब नहीं कि नहीं है, हाँ? तो नारद जी क्या कहते हैं, कोहवाम चंद्रमसु यथा। जैसे अमावस्या की रात में चंद्रमा नहीं दिखाई पड़ता, तो चंद्रमा तो है, आकाश में चंद्रमा है, लेकिन अमावस्या की रात में चंद्रमा नहीं दिखाई पड़ता, है ना। तो सूर्य के प्रकाश का जो परावर्तन है वो हमारे पास नहीं आता, वो दूसरी जगह जाता है। चंद्रमा का जो सूर्य, चंद्रमा तो सूर्य के प्रकाश को ही परावर्तित करता है,
है ना। इन चंद्रमा को इस प्रकार की दशा में होता है कि सूर्य के प्रकाश का परावर्तन दूसरी तरफ जाता है, हमारी आंखों की तरफ नहीं जाता, तो हमें लगता है चंद्रमा नहीं है, इन चंद्रमा तो है ना। तो बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है नारद जी ने। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। शिला प्रभुपाद की जय। जब जीव गर्भ में रहता है तो उसका स्थूल शरीर, 10 इंद्रियां तथा मन पूर्णतः विकसित नहीं होते। तो स्थूल शरीर विकसित नहीं है ना, तो उसकी जो इंद्रियां हैं तो उनको आश्रय नहीं मिलता। स्थूल शरीर में ही इंद्रियां आश्रय प्राप्त करती हैं, फिर काम करती हैं, है ना। जैसे कि आंख की इंद्रिय है ना, तो वो नेत्र का जो गोलक है उसमें वो आश्रय प्राप्त करती हैं, तब वो काम करती हैं, है ना। जैसे हाथ की इंद्रिय है, तो जब शरीर का जो स्थूल हाथ है वो विकसित हो जाता है, तब जो हाथ की जो कर्मेंद्रिय है वो काम करती है। तो जब शरीर विकसित ना हो तब तक ये जो इंद्रियां हैं तो ये काम नहीं कर पाती हैं, तो इसी को कहते हैं विकसित नहीं हो पा रही हैं। यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि उसके स्थूल शरीर, 10 इंद्रियां तथा मन पूर्णतः विकसित नहीं होते, तब इंद्रियों के विषय उसे विचलित नहीं कर पाते। तो ये जो प्रसंग चल रहा है वो राजा प्राचीन बरही के एक प्रश्न पर आधारित है। ये बहुत लंबा प्रकरण है। इसमें राजा प्राचीन बरही ने एक प्रश्न किया नारद जी से। नारद जी ने प्रश्न ये किया कि अगर जीव पिछले शरीर में था तो किसी स्थान में उसको शरीर प्राप्त हुआ और शरीर से उसने कुछ कर्म किए, फिर उस शरीर को भी वहीं छोड़ दिया, अब दूसरे स्थान में उसको दूसरा शरीर प्राप्त हुआ, अब जो है वो कर्म जो है अब यहाँ पर कहाँ से आ जाते हैं उसको फल देने के लिए, क्योंकि उसने जिस शरीर से कर्म किए थे वो शरीर दूसरा था और दूसरे स्थान में उसने कर्म किए थे, उसी स्थान में उसने शरीर भी छोड़ दिए, अब उसको दूसरा शरीर प्राप्त हुआ। अब उसे कुछ पता नहीं पिछले शरीर में उसने क्या किया, उसे कुछ पता नहीं, तो अब जो है उसको फल कैसे मिलता है, उसके कर्म का फल कैसे मिलता है। तो नारद जी बता रहे हैं कि उसका सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होता है, उसका सूक्ष्म शरीर बदलता जरूर है, ये नष्ट नहीं होता है। ये स्थूल शरीर नष्ट होता है और फिर उत्पन्न होता है, दूसरा स्थूल शरीर प्राप्त हुआ, लेकिन जो उसका जो सूक्ष्म शरीर है वो बदलता जरूर है लेकिन नष्ट नहीं होता, उत्पन्न नहीं होता, नष्ट नहीं होता सूक्ष्म शरीर। तो उसका सूक्ष्म शरीर तो है, उसके मन है, इंद्रियां है, बुद्धि है, चेतना है, सब कुछ है, लेकिन अगर विकसित नहीं है और वो कुछ नहीं सोच रहा है उसके बारे में, उन विषयों के बारे में कुछ नहीं सोच रहा है, तो पहले उसने जिन विषयों को भोगने के लिए पाप कर्म किए थे, अब उसे उन विषयों का ही ज्ञान नहीं है, उसको दूसरा शरीर प्राप्त हुआ, गर्भ अवस्था में वो उन विषयों का चिंतन कर ही नहीं रहा है, बाल्यावस्था में उन विषयों का चिंतन कर ही नहीं रहा। तो नारद जी क्या बता रहे हैं कि वो सब कुछ संस्कार उसके अंदर है, उसका जो मन है, बुद्धि है, चेतना है, सब कुछ है वही, लेकिन अभी स्थिति क्या है उसकी कि विकसित नहीं है, उसका सूक्ष्म शरीर विकसित नहीं हुआ है ना। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो शुद्ध चेतना में है। तो आप कहें कि नहीं उसकी चेतना तो बिल्कुल शुद्ध है, बच्चे की चेतना तो बिल्कुल शुद्ध है, उसका मन तो बिल्कुल शुद्ध है, तो ऐसा लगता है देखने में कि जब बच्चा जन्म लेता है तो बिल्कुल बिल्कुल कोरा, उसका जो है दिमाग बिल्कुल कोरा है, कुछ भी उसके दिमाग में नहीं होता। तो अच्छा है उस अवस्था में उसको संस्कार दिए जाते हैं तो वो जो है उनका भी एक प्रभाव बन जाता है, लेकिन जो पहले के संस्कार बने हुए हैं वो नष्ट नहीं हुए। तो ये अच्छा अवसर है, गर्भ के अंदर जब बच्चा होता है, माता के गर्भ में होता है, तो माता जिस प्रकार के विचारों में जो है रहती है,
जिस प्रकार के विचार उसके दिमाग में आते हैं वो विचार सीधे उस गर्भ के अंदर बच्चे में आते हैं। तो वो एक नया उसको संस्कार मिल रहा है। ये पहले के जो संस्कार हैं ऐसा नहीं है कि वो नहीं है और वो बाधा नहीं डालेंगे। पहले उसने जो बुरे कर्म किए हैं, उसने जो कुछ भी किया है, तो वो उसकी जो चेतना जो दूषित है, तो ये नहीं समझना है कि उसकी चेतना दूषित नहीं है। गर्भावस्था में माता जो है जो चिंतन करती है, जैसे काम करती है, हाँ, अगर पढ़ती है, लिखती है और कथा सुनती है, तो वो भी संस्कार उसके बच्चे के जो है मन में मतलब प्रवेश करते हैं। लेकिन ये नहीं समझना कि ये बिल्कुल नया है और बिल्कुल उसका दिमाग बिल्कुल कोरा था, उसकी चेतना बिल्कुल कोरी थी, आपने उसको जो है दिया और जीवन में वो फिर और आगे कुछ नहीं करेगा, यही करेगा। तो बाल्यावस्था बड़ी कोमल अवस्था होती है, शैशव अवस्था बड़ी कोमल होती है। तो उसमें जो भी संस्कार दिए जाते हैं बच्चे को, जो भी आदतें उसकी बनाई जाती हैं, तो आगे चल करके वो भी उसका स्वभाव बन जाता है। लेकिन जो पिछले जन्म के जो कर्म हैं, जो स्वभाव हैं, तो वो उसका जो है नष्ट नहीं होता, नष्ट नहीं होता, है ना। लेकिन अच्छा अवसर है, अवसर बहुत अच्छा है। बचपन की अवस्था में जब उसको उन इंद्रिय के विषयों का ज्ञान नहीं हुआ है, तो उसको ब्रह्मचर्य का अभ्यास कराया जाता है और स्वाध्याय कराया जाता है, मंत्र पाठ कराया जाता है, तपस्या के नियम उसको सिखाए जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा अवसर होता है कि इस अवस्था में उसको दिया जाए, क्योंकि आगे चल करके जब उसका शरीर विकसित होगा तो उसके पिछले जन्म के जो संस्कार हैं वो विकसित हो जाएंगे। और अब जो है नए जो संस्कार आप देंगे तो बड़ा मुश्किल है उसको प्राप्त करना, बड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पर जो है प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं कि जब जीव गर्भ में रहता है तो उसका स्थूल शरीर, 10 इंद्रियां और मन पूर्णतः विकसित नहीं होते, तब इंद्रियों के विषय उसे विचलित नहीं कर पाते। अब तो जो है माता जैसे विचार करती है, अगर वो इंद्रिय तिथि का विचार करते हैं तो वो उस बच्चे के अंदर जाते हैं, और अगर वो भगवान का चिंतन करती है, कृष्ण के गुणगान में अगर वो सुनती है और श्रवण कीर्तन में लगी है, तो वो उसके बच्चे के अंदर जाते हैं, संस्कार जाते हैं, है ना। तो ये बहुत शक्तिशाली विधि है संस्कार देने। गर्भाधान संस्कार बहुत शक्तिशाली होता है, फिर गर्भ संस्कार बड़ा शक्तिशाली होता है, फिर जन्म के संस्कार बड़े शक्तिशाली, फिर बचपन के संस्कार बड़े शक्तिशाली होते हैं। क्यों? क्योंकि उसका अभी सूक्ष्म शरीर विकसित नहीं हुआ है। लेकिन ये नहीं समझना कि सूक्ष्म शरीर आगे चल करके विकसित नहीं होगा, आगे चल करके विकसित होगा, और फिर जो है उसके सब जो पिछले जीवन के जो अभ्यास है, पूर्व अभ्यास 3 है, तो पूर्व अभ्यास उसका जो है पिछले जन्म का जो अभ्यास है वो नहीं आएगा सामने, वो आएगा सामने, और उसकी जो है बाधा जो है बनेगी, उसकी बाधा बनेगी। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं तब इंद्रियों के विषय उसे विचलित नहीं कर पाते। अभी इंद्रियों के विषय विचलित नहीं कर पाते। वो इंद्रिय तृप्ति में कितना लगा था पिछले जीवन में, जब तरुण अवस्था थी उसकी तो इंद्रिय तृप्ति में बहुत लगा हुआ था। अभी बचपन की अवस्था है, गर्भकाल की अवस्था है, तो उसको इंद्रिय विषयों का वो चिंतन नहीं कर रहा है। इंद्रिय विषय उसके सामने आते भी हैं तो भी वो विचलित नहीं होता है, क्यों? इंद्रिय ही विकसित नहीं है। तो प्रभुपाद लिखते हैं किसी स्वप्न में एक तरुण व्यक्ति तरुणी को उपस्थित देख सकता है, क्योंकि तब इंद्रियां सक्रिय होती हैं, किंतु एक शिशु या बालक अपने सपनों में तरुणी को नहीं देखेगा। उसको इच्छा ही नहीं होती स्त्री को भोगने की, क्योंकि उसकी इंद्रियां विकसित नहीं है। इसका यह मतलब नहीं कि उसकी इच्छा है नहीं, उसकी इच्छा है। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं युवावस्था में
स्वप्न में भी इंद्रियां सक्रिय रहती हैं। युवावस्था में तो स्वप्न में भी इंद्रियां सक्रिय हैं, मतलब केवल जागृत अवस्था नहीं है, स्वप्न में भी इंद्रियां सक्रिय हैं। और जो बचपन की अवस्था में, जागृत अवस्था में भी इंद्रियां सक्रिय नहीं है। जागृत अवस्था में भी वो स्त्री को देखता है, छोटा बच्चा है, तो उसके अंदर ये विचार नहीं आता, स्त्री पुरुष का कोई आकर्षण नहीं होता उसके अंदर। लेकिन स्त्री पुरुष का आकर्षण इतना प्रबल हो जाता है जवानी में कि जागृत अवस्था तो छोड़िए, स्वप्न की अवस्था में भी उसका जो है आकर्षण होता है ना। युवावस्था में स्वप्न में भी इंद्रियां सक्रिय रहती हैं, अतः तरुणी के उपस्थित ना होने पर भी इंद्रियां अपना कार्य करती हैं और वीर्य स्खलन हो सकता है। तो ये जो है स्थिति अगर तरुण अवस्था में होती है तो ये आश्चर्य की बात नहीं है, आश्चर्य की बात नहीं है। कोई कहे कि नहीं गर्भ अवस्था में तो उसको अच्छे संस्कार मिले और बचपन की अवस्था में अच्छे संस्कार मिले, अब जवानी में ये सब क्या ऐसी बाधा आ रही है। मान लीजिए कि कोई भक्त है, बचपन की अवस्था से ही वो उसने ज्वाइन कर लिया है हरे कृष्ण आंदोलन, और भक्तों के जो है संग में वो जो है दिन रात लगा हुआ है। तो यहाँ कई भक्त हैं, नए भक्त हैं, तो बचपन की अवस्था से आ गए या कुमार मतलब तरुण अवस्था में आ गए, है ना, और लगे हुए हैं भक्ति में, और आप भक्ति में लगे हुए हैं और अभी आप कहें कि अब तो आप तो अभी तो दिमाग और ज़्यादा खराब हो रहा है और ज़्यादा दूषित हो रहा है। तो ये भक्ति में क्या ये जो है कुछ उल्टा ये परिणाम क्यों हो रहा है? हम भक्ति कर रहे हैं उल्टा परिणाम क्यों हो रहा है? जब हम आए थे भक्त में, शुरू में आए थे 12 साल की अवस्था, 13 साल की अवस्था, 14 साल की अवस्था, तो कोई विचार नहीं आता था। और अभी जैसे जैसे भक्ति हम कर रहे हैं, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, और बढ़ रहा है, ये तो और बढ़ रहा है। तो ये भक्ति का जो है कुछ परिणाम उल्टा दिखाई दे रहा है। क्यों हो रहा है? उल्टा दिखाई दे रहा है। तो नहीं, भक्ति का परिणाम उल्टा नहीं दिखाई दे रहा है। अभी जो स्थिति जो है आपकी तरुण अवस्था हो रही है, तो पिछले जन्म के जो संस्कार हैं वो विकसित हो रहे हैं, और वो उस कारण से शरीर में जो है अगर आकर्षण हो रहा है, स्त्री पुरुष का आकर्षण हो रहा है, तो अगर आप भक्ति में नहीं आए होते तो कितना ज़्यादा होता वो सोचिए। तो ऐसा नहीं है कि भक्ति में आने से जो है ये उल्टा परिणाम हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो आपको समझना है, क्योंकि ये सूक्ष्म विज्ञान है। तो आप तो कहेंगे कि जो है जब हम शुरू में आए थे तो अगर 10% आकर्षण था, अभी तो 20% हो गया, 1 साल में तो और ज़्यादा बढ़ गया आकर्षण, और ज़्यादा बढ़ गया है, और बढ़ता जा रहा है। क्यों हो रहा है? लेकिन आपको समझना है कि अगर आप भक्ति में नहीं आए होते तो कितनी बुरी हालत होती आपकी, कि वो पिछले जन्म का जो वेग है वो अभी काम कर रहा है। तो इसलिए आपको ऐसे अधीर नहीं होना चाहिए, ऐसे व्यग्र नहीं होना चाहिए कि छोड़ दो, अब तो छोड़ दो क्योंकि बेकार है। इस्कॉन में हम आए तो और ज़्यादा दिमाग में वो ख्याल आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, क्या फ़ायदा है, इस्कॉन छोड़ के चले जाओ, छोड़ दो इस्कॉन। नहीं, ऐसा नहीं है। आप इस्कॉन में आए हैं और जो आप कर रहे हैं उसका स्थायी प्रभाव पड़ रहा है, इसका स्थायी प्रभाव पड़ रहा है। अगर मान लीजिए कोई बीमारी है, अगर वो बढ़ती जा रही है और दवाइयाँ आप ले रहे हैं तो भी बीमारी बढ़ रही है, तो आप क्या कहेंगे? ये दवाई ले रहे हैं, बीमारी बढ़ती जा रही है। ऐसा नहीं है। हो सकता है कि दवाई आप ना लेते तो बीमारी और ज़्यादा बढ़ती, क्योंकि बीमारी जो है अगर बढ़ने की स्थिति में है तो वो जो है बढ़ रही है। और आप दवाई, तो कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं कि आप लगातार लेते रहिए और बीमारी बढ़ती जाएगी, और एक स्थिति आएगी बीमारी अब रुक जाएगी और दवाई का असर करेगी, फिर दवाई जो है उस बीमारी को समाप्त करेगी। तो यहाँ प्रभुपाद ये लिख रहे हैं तात्पर्य में कि युवावस्था में स्वप्न भी इंद्रियां सक्रिय रहती हैं, अतः तरुणी के उपस्थित ना होने पर भी इंद्रियां अपना कार्य करती हैं और वीर्य स्खलन हो सकता है।
तो ऐसा नहीं है कि जो ब्रह्मचारी हैं तो उनके हृदय में काम इच्छा नहीं है, स्त्री पुरुष का आकर्षण नहीं है, ऐसा नहीं है। हर कोई कहे कि नहीं ये तो ब्रह्मचारी इनके अंदर भी हो रहा है, तो फायदा क्या है, फिर ब्रह्मचारी मत रहो, गृहस्थ बन जाओ, विवाह कर लो। तो ऐसा नहीं है। अगर काम वासना अगर नहीं होती तो इस संसार में आते क्यों, जन्म क्यों लेते, है ना। तो यहां प्रभुपाद लिखते हैं सूक्ष्म तथा स्थूल शरीरों के कार्य इस बात पर निर्भर करते हैं कि परिस्थितियां कितनी विकसित हैं। यहाँ पर चंद्रमा का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। अमावस्या की रात्रि में यद्यपि पूर्ण चमकता हुआ चंद्रमा उपस्थित रहता है। जो चंद्रमा की कलाएं बदलती हैं, तो जब महीना शुरू होता है तो कृष्ण पक्ष से महीना शुरू होता है, तो पूर्णिमा के बाद जो है चंद्रमा की जो कला है वो एक कला घट जाती है। यानी 16 कला में से 15 कला होती है। एक 16वां हिस्सा उसका चंद्रमा का कम दिखाई पड़ता है। तो इसका क्या मतलब, चंद्रमा घट गया, चंद्रमा का आकार क्या कम हो गया, चंद्रमा का आकार नहीं कम हुआ। चंद्रमा का आकार तो पूरा है, लेकिन वो दिखाई पड़ रहा है कि 16 में से केवल 15 हिस्सा है चंद्रमा का। और अगले दिन जो है चंद्रमा जो दिखाई पड़ता है वो 16 में से 14 हिस्सा ही दिखाई पड़ता है। और अगले दिन 13 हिस्सा, ऐसे करते करते अष्टमी के दिन 8वां हिस्सा दिखाई पड़ता है ना। और ऐसे अमावस्या के दिन चंद्रमा बिल्कुल समाप्त हो जाता, तो दिखाई नहीं पड़ता। तो चंद्रमा तो है, चंद्रमा पूरा है ना, लेकिन घट रहा है। तो उसी प्रकार से सूक्ष्म शरीर, हमारा जो सूक्ष्म शरीर है तो वो पूरा का पूरा है, लेकिन चंद्रमा की तरह अभी जो है वो कार्यशील नहीं है, कार्यशील नहीं है। जैसे गर्भावस्था, तो गर्भावस्था में जैसे चंद्रमा अमावस्या की का चंद्रमा जैसे, तो गर्भावस्था में जो बच्चा है तो उसके अंदर 1% भी विषय भोग की इच्छा नहीं होती। गर्भ के अंदर अमावस्या का चंद्रमा, तो चंद्रमा तो पूरा है लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहा। और फिर अमावस्या के बाद जो शुक्ल पक्ष शुरू होता है तो 1% मतलब एक कला, चंद्रमा की एक कला आती है, 16 में से केवल एक हिस्सा चंद्रमा का जो है दिखाई पड़ता है। तो वो समझो कि जन्म की अवस्था है, जन्म की अवस्था में कुछ उसको बच्चे को कुछ इंद्रिय का जो है कुछ अनुमान होता है, इंद्रियों के सुख का कुछ अनुमान होता है। तो ऐसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की एक कला, फिर द्वितीय को दो कला होती है, तो 16 में से 2 हिस्से चंद्रमा के दिखाई पड़ते हैं। तो वो और आगे की अवस्था है, शिशु अवस्था से और कुमार अवस्था आती है, 5 साल की अवस्था आती है, तो उसमें 2% मतलब 2 कला, 3 कला, 4 कला, इस तरह से होता है। 8 साल की अवस्था है तो समझो कि 8 हिस्सा मतलब 50% उसकी इंद्रियां विकसित हो गई। और आगे 60%, 70% इंद्रियां विकसित हुई। और जब तरुण अवस्था आती है तो 100% इंद्रियां विकसित हो जाती हैं, है ना। तो यहां प्रभुपाद लिखते हैं अमावस्या की रात्रि में यद्यपि पूर्ण चमकता हुआ चंद्रमा उपस्थित रहता है, किंतु परिस्थितियों के कारण वो उपस्थित नहीं जान पड़ता। इसी प्रकार जीव की इंद्रियां विद्यमान होती हैं, किंतु वे तभी सक्रिय होती हैं जब स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर विकसित हो जाते हैं। जब तक स्थूल शरीर की इंद्रियां विकसित नहीं हो जाती तब तक वे सूक्ष्म शरीर पर कोई क्रिया नहीं करती। इसी प्रकार सूक्ष्म शरीर में इच्छाओं के अभाव के कारण स्थूल शरीर का विकास नहीं हो पाता। क्या प्रभुपाद लिखते हैं, इसी प्रकार सूक्ष्म शरीर में इच्छाओं के अभाव के कारण स्थूल शरीर का विकास नहीं हो पाता। तो कहने का मतलब यही है कि हमारा सूक्ष्म शरीर ही मुख्य शरीर है, जो कि जब तक इस भौतिक संसार में हम हैं और बंधन है तो सूक्ष्म शरीर का ही बंधन है, सूक्ष्म शरीर का ही बंधन है।
और सूक्ष्म शरीर ही अगले जीवन में हमको दूर से स्थूल शरीर में ले जाता है। सूक्ष्म शरीर जो है जब निकलता है इस शरीर से, तो हमारे कर्म के अनुसार, इच्छाओं के अनुसार हमें गति प्राप्त होती है, दूसरी गति प्राप्त होती है। और इसके बीच में कुछ अधिकारी भी हैं। ये नहीं है कि अपने आप हो जाता है कि हमने किसी का चिंतन किया अगर अंतकाल में तो वैसा ही शरीर प्राप्त हो जाएगा। नहीं, इसके बीच में अधिकारी भी हैं कुछ जो कि निर्णय करते हैं। जैसे राजा पुरंजन की कथा तो जो सुनाई, प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हो चुका है, अब हम चर्चा कर रहे हैं। राजा पुरंजन की जो कथा सुनाई गई, तो राजा पुरंजन ने जीवन के अंतिम समय अपनी पत्नी का चिंतन किया। तो अपनी पत्नी का चिंतन किया तो उसको अगला जीवन स्त्री का प्राप्त हुआ, लेकिन तुरंत नहीं प्राप्त हुआ, क्योंकि उसके जो कर्म थे, जो शुभ और अशुभ कर्म थे, तो अशुभ कर्मों के कारण उसको नरक में जाना पड़ा। और नरक में जब वो गया तो स्त्री के शरीर में थोड़ी था, उसका सूक्ष्म शरीर उसी चेतना में था, उसी शरीर, पुरुष का शरीर, उसकी पहचान, अपने सूक्ष्म शरीर में उसकी जो पहचान थी वो स्थूल शरीर की ही पहचान थी कि मैंने ये कर्म किए। तो जो राजा पुरंजन नरक में कष्ट भोग रहे थे, या कोई भी पापी नरक में जाता है, कष्ट भोगता है, तो उसकी अपनी पहचान उसी स्थूल शरीर में ही होती है। और वो चिल्ला चिल्ला के बताता भी है कि मैंने ये कर्म किया। वहां पर नरक में वो चिल्ला चिल्ला के बताता है कि मैंने ये कर्म किया, और अब मैं जो है ये यातना भोग रहा हूं, ये कष्ट भोग रहा हूं। तो विधि जो है इस प्रकार की है नरक में, इस प्रकार की विधि है कि जो पापी है वो अपने उसी शरीर की पहचान में होता है कि मैं वही व्यक्ति हूं, अपने नाम और अपना जो भी पहचान है उसके शरीर की, उसी पहचान में वो पाप कर्म भोगता है। तो राजा पुरंजन पुरुष के शरीर में ही उन्होंने जो पाप कर्म किए थे, तो उस का फल नरक में भोगने के लिए वो उसी शरीर की पहचान में वो कष्ट पाते हैं। और बाद में जब नरक की यातनाएं उनकी पूरी हो जाती हैं, तो फिर विचार किया जाता है, जो यमराज विचार करते हैं अंतकाल में इसने किसका स्मरण किया था, स्त्री का चिंतन किया था। स्त्री का चिंतन भी किया था, स्त्री भाव में किया था, पुरुष भाव में नहीं किया। स्त्री का चिंतन स्त्री भाव में करे तो स्त्री का शरीर प्राप्त होगा। स्त्री का चिंतन पुरुष भाव में करे तो स्त्री का शरीर नहीं प्राप्त होगा, पुरुष भाव। यम यम मापि स्मरण भावम त्यत्यन्ते कलेवरम, जिस भाव का स्मरण करता है उसका उस प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। जैसे कृष्ण का कोई चिंतन करता है गोपी भाव में, तो गोपी का शरीर प्राप्त हो। ये थोड़ी कृष्ण का चिंतन करता है तो कृष्ण बन जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। कृष्ण का चिंतन कोई सखा भाव में करता है तो कृष्ण के सखा बनेंगे, है ना। कृष्ण का चिंतन कोई शांत भाव में करता है ना, तो कोई गाय है या कोई वृक्ष है वो बनते शांत भाव में। तो जिसका चिंतन किया जाए उसका शरीर नहीं प्राप्त होता है, शरीर प्राप्त होता है। स्त्री अपने पति के चिंतन करती है, स्त्री भाव में अपने पति के चिंतन करती है तो वो स्त्री बनती है। तो जैसे द्रौपदी अर्जुन की पत्नी है, तो वो मैंने बताया था कि भविष्य पुराण में ये घटना आती है कि पांचों पांडव और भगवान कृष्ण ने अवतार लिया था 1000 साल पहले महोबा में। तो उसमें वर्णन आया कि वो बेला के रूप में द्रौपदी ने जन्म लिया, और अर्जुन जो है ब्रह्मानंद के रूप में जन्मे थे, और वो बड़े योद्धा थे। तो अर्जुन जब ब्रह्मानंद के रूप में जब जो है युद्ध करते हुए जब मारे गए, तो उनकी जो पत्नी बेला थी वो सती हुई, और सती हुई तो अपने पति का चिंतन करते हुए उसने बताया कि 7 जन्मों से मैं इनकी पत्नी बनी, 7 जन्मों से मैं इन्हीं की पत्नी हूं। तो अपने पति का चिंतन करती है तो वो पुरुष नहीं बनती है, स्त्री भाव में चिंतन करती है अपने पति का तो स्त्री बनती है। तो राजा पुरंजन ने स्त्री का चिंतन किया था स्त्री भाव में, स्त्री भाव में चिंतन किया, क्योंकि बहुत ज्यादा इंद्रिय तृप्ति करने के कारण व्यक्ति के अंदर पुरुष भाव समाप्त हो जाता है। बहुत ज्यादा इंद्रिय तृप्ति
है उसने की तो उसके कारण पुरुष भाव समाप्त हो गया। तो स्त्री का चिंतन भी किया तो स्त्री भाव में चिंतन किया, स्त्री भाव में चिंतन किया कि वो मेरी पत्नी है, वो तो डरती है, वो घर से बाहर नहीं निकलती है, और वो मेरे बिना कैसे घर से बाहर भी नहीं निकल पाएगी, अपने बच्चों का कैसे पालन कर पाएगी, मेरे बिना वो कैसे उठेगी, मेरे बिना कैसे स्नान करेगी, मेरे बिना कैसे भोजन करेगी। स्त्री भाव में चिंतन करे तो स्त्री शरीर प्राप्त हो गया। तो ये भी अधिकारी हैं, जो यमराज अधिकारी हैं, वो उनको अधिकार है कि उसको जो है वो स्त्री का जन्म दें, और उसके सूक्ष्म शरीर को वो आदेश देते हैं कि तुम स्त्री के रूप में जन्म लो। तो स्त्री के रूप में जन्म लिया। जैसे राजा नृग थे तो राजा नृग को गिरगिट का शरीर प्राप्त हुआ। तो ये थोड़ी कि उन्होंने अंतिम समय गिरगिट का चिंतन किया था तो गिरगिट का शरीर प्राप्त हुआ, ऐसा तो नहीं है। उन्होंने तो जो है इतने पुण्य किए थे कि उनके पुण्यों का कोई अंत ही नहीं था, और कितनी गौएं दान की थी। लेकिन एक गलती हो गई, और वो एक प्रमादवश जो है ये उनसे गलती हुई कि एक गाय जो है उन्होंने जो किसी ब्राह्मण की गाय उनकी गाय में मिल गई, उस गाय को उन्होंने दूसरे ब्राह्मणों को दान कर दिया। और फिर उस गाय का जो दान कर दिया तो दोनों ब्राह्मण विवाद कर रहे हैं। तो वाल्मीकि रामायण में तो लिखा है कि वो आए ही नहीं, महल से बाहर ही नहीं आए। 3 दिन तक वो ब्राह्मण इंतजार करते रहे कि राजा निर्णय करे, तो राजा आए ही नहीं। और जान गए थे कि ये समस्या है, लेकिन अब वो नहीं सुलझा पाएंगे, तो वो आए ही नहीं बाहर। तो वो शाप उन्होंने दे दिया। तो अंत में जब यमराज के पास आए तो उन्होंने, यमराज ने कहा कि आपके तो इतने पुण्य हैं कि उनका तो कोई अंत ही नहीं है, आपको जो है कितना पुण्य का जो फल है वो आपको भोगना है। लेकिन कुछ आपका जो है दोष बन गया है, तो आप क्या चाहते हैं, पहले उसको भोगना है अपना दंड, या आपको पुण्य का फल भोगना है? तो ये बहुत बड़े पुण्यात्मा को ये चुनाव दिया जाता है, सबको नहीं चुनाव दिया जाता है। जो बहुत बड़े पुण्यात्मा तो उनको चुनाव दिया जाता है कि आपका पुण्य तो बहुत है, आप बोलो पहले पुण्य का फल भोगोगे या पाप का फल भोगोगे। तो जब राजा नृग ने कहा कि फिर तो मैं पहले अपने कर्म का जो दोष उसी का ही फल भोगना चाहता हूं, तो यमराज ने कहा ठीक है महाराज, आप गिरगिट बन जाइए। तो गिरगिट बन जाइए। उन्होंने जब आदेश दिया कि आप गिरगिट बन जाइए, तो उनका सूक्ष्म शरीर गिरगिट का बन गया। अब उनको स्थूल शरीर गिरगिट का प्राप्त हुआ। तो जितने भी कुत्ते बनते हैं मनुष्य के जीवन में, जो कुत्ते बनते हैं, कोई जरूरी नहीं कि वो कुत्ते का ही चिंतन करके ही उन्होंने शरीर छोड़ा हो, कुत्ते की तरह कर्म किए उन्होंने। तो वहां यमराज के सामने जब वो खड़े किए जाते हैं, वो कहते हैं तुम कुत्ते की तरह तुमने कर्म किया, तुम कुत्ता बनो। तो जब वो कहते हैं तो उसके सूक्ष्म शरीर पर वो प्रभाव पड़ता है, वो चिंतन करता है कि मैं कुत्ता हूं। तो यमराज जो है उसको जब फोर्स करते हैं, बल प्रयोग करते हैं कि तुम कुत्ता बनो, तो वो जो है अपने को कुत्ता सोचने लगता है। वो सूक्ष्म शरीर उसका कुत्ते का बन गया। अब स्थूल शरीर में उसको कुत्ते का स्थूल शरीर प्राप्त होता है। तो यहां पर जो बात चल रही है वो ये बात चल रही है कि राजा प्राचीन भरी का ये प्रश्न था कि अब नया शरीर जो स्थूल शरीर प्राप्त हुआ है, तो उसमें वो तो कुछ भी नहीं सोच रहा, वो कुछ भी नहीं जानता पिछले शरीर की फिर कर्म का जो है लेखा जोखा फिर कहां से हो रहा है। तो पिछले शरीर के कर्म का जो लेखा जोखा सब लिखा गया है। यमराज के साथ जो चित्रगुप्त हैं उन्होंने सब लिखा है ना। और यमराज जो है निश्चित करते हैं उसके कर्म का लेखा जोखा। लेकिन उसकी जो चेतना है उसमें भी वो सब कर्म के संस्कार हैं। उसके सूक्ष्म शरीर में भी उसके कर्म के संस्कार हैं। और उसकी जो आदतें हैं, जो अभ्यास हैं, तो वो जो है फिर आगे चल करके उसको बाधा डालेंगे, आगे चल करके बाधा डालेंगे, है ना। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं कि इसने पिछले जीवन में जो किया था, अर्जुन ने प्रश्न किया, ऐति श्रद्धेयोपेतो योगा चलित मानसा, कि उसकी श्रद्धा थी इस मार्ग में, योग से उसका मन विचलित हो गया। अप्राप्त योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। जो योग की परम सिद्धि उसको नहीं प्राप्त हुई तो क्या गति प्राप्त होगी,
तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि प्राप्त पुण्यकृताम लोकान सत्वा शाश्वती समा शुचि नाम श्रीमताम गेहि योग भ्रष्टो भी जायते। तो योग भ्रष्ट पुरुष जो है पवित्र घर में जन्म लेता है और धनी परिवार में जन्म लेता है। क्यों? क्योंकि पिछले जीवन में उसने अपने जीवन का सदुपयोग किया था। भगवान की प्राप्ति के लिए उसने जीवन का सदुपयोग किया था। तो इसलिए उसको अब दोबारा जब जीवन प्राप्त होता है तो मनुष्य का ही जीवन प्राप्त होता है, क्योंकि मनुष्य के जीवन का सदुपयोग किया था तो मनुष्य जीवन दोबारा प्राप्त होता है। और फिर कैसे घर में उसको जन्म प्राप्त होता है? जो पवित्र घर हो और धनी घर हो। क्यों? क्योंकि पवित्र घर में वो पवित्र संस्कार उसको पहले से मिल जाते हैं। तो उसकी जो साधना जहां रुकी हुई थी तो उसको उससे सहायता मिलती है कि वो अपनी साधना को आगे बढ़ाए। और धनी परिवार में जन्म मिलता है तो धन की कोई चिंता नहीं है, तो घर में सब खाना पीना सब कुछ मिलता है, उससे परिश्रम नहीं करना है, उसको समय ज्यादा मिलता है कि वो करेगा। अथवा योगी नाम एव कुले भवति धीमताम, अथवा योगी वैष्णवों के घर में ही उसको जन्म मिलता है, वैष्णव परिवार में ही जन्म मिलता है। ये तद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म दृश्यम। तो ये जो जन्म है इस प्रकार का, ये दुर्लभतर जन्म है। दुर्लभ जन्म वो भी है जो धनी परिवार में और पवित्र परिवार में जन्म ले। लेकिन धनी परिवार पवित्र परिवार में भी भौतिकता का जो है प्रभाव रहता है, लेकिन अगर योगियों के परिवार में जन्म लेता है, वैष्णव परिवार में जन्म लेता है तो शुद्ध भक्ति का ही वहां प्रभाव रहता है। तो वो दुर्लभतर जन्म है। एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म दितम तत्रतम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम। तो पूर्व शरीर के जो बुद्धि संस्कार हैं उसको अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं। अगर बचपन में उसको किसी कारण से नहीं भी मिले तो पिछले जन्म के संस्कार है वो जो है जैसे शरीर विकसित होता है तो वो विकसित हो जाते हैं। अगर जन्म ही अब वैष्णव परिवार में जन्म हुआ तो और अच्छा है, क्योंकि उसको और नए संस्कार भी मिल गए, गर्भ के संस्कार मिल गए, बचपन के संस्कार मिल गए, माता पिता से भी उसको जो है प्रोत्साहन मिला, तो और अच्छा है। तत्रतम बुद्धि संयकम लभते पौर्वदेहिकम यदि तत्व भूयासन सिद्ध हो कुरुनंदन। तो इसलिए वो संसिद्धि के लिए फिर से और प्रयास करता है उसी बिंदु से जहां उसने छोड़ा था। तत्व भूया यतते वो प्रयास करता है। क्यों प्रयास करता है? पिछले जीवन में वो प्रयास कर रहा था, उसका प्रयास पूरा नहीं हुआ, तो जो प्रयास का जो उसका अभ्यास था वो जो है उसको इस जीवन में प्राप्त हो गया। संसिद्धो कुरुनंदम पूर्वाभ्यास न तेन ह्रियति हविषोपिचा। तो पिछले जन्म के अभ्यास के कारण वो जो है इस भौतिक संसार में अब तरुण अवस्था ही है, तो इंद्रियों का भी आकर्षण है, विषयों का भी आकर्षण है, लेकिन पूर्वाभ्यास न तेन हविषो ह्रियते हविषोपिचा। तो वो आकर्षित उसी तरफ होता है, उसी दिशा में आकर्षित होता है। किस दिशा में? कि उसको प्राप्त करना है, जो उसका पिछले जन्म में छूट गया था उसको पूरा करना है, तो उसका आकर्षण उस दिशा में होता है। ह्रियते हविषोपिचा जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। तो जिसके अंदर योग की जिज्ञासा है, भगवान को जानने की जिज्ञासा है, तो शब्द ब्रह्माति वर्तते। तो वेदों के जो बताए नियम है उनसे ऊपर उठ जाता है। वेदों के बताए हुए जो नियम है वो तो क्रम से जो है नीचे के धरातल से बताए गए हैं, वो तो पहले से उस धरातल से ऊपर उठा हुआ है। तो वेदों के जो निर्देश हैं उनसे ऊपर उठ जाता है वो, क्योंकि पहले वो कर चुका है उसको। जैसे पिछले जन्म में कक्षा 5 तक उसने भक्ति की थी, तो इस जीवन में कक्षा 5 के बाद उसको जो है मतलब 6वीं कक्षा से उसको भक्ति शुरू करनी है। कक्षा 5 तक की पढ़ाई उसको प्राप्त हो जाती है पहले से, उसे करना नहीं पड़ेगा। अब कोई कहे कि नहीं उसको भी शुरू से हम कराएं, तो शुरू से उसको बताते हैं, वो बड़ी जल्दी आगे बढ़ जाता है ना। तो कोई कोई भक्त ऐसे भी हैं, जैसे जयपताका महाराज,
तो सबसे पहले दिन ही उन्होंने 16 माला का जप किया, सबसे पहले दिन। जबकि शुरू में किसी को 16 माला जब कहेंगे तो वो जो है पकड़ेगा ही नहीं, माला ही नहीं पकड़ेगा। शुरू में कहते भाई 1 माला जप करो, है ना। फिर सबसे पहले दिन ही उनको जब माला मिली तो 16 माला का जप पहले दिन किया, है ना। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि पिछले जन्म का अभ्यास है, इसलिए वो बड़ी जल्दी कक्षा 5 की पढ़ाई जो है पूरी कर लेता है, उसको 5 साल नहीं लगेंगे, बड़ी जल्दी वो आगे बढ़ जाता है, क्योंकि वो 5 तक की पढ़ाई कर चुका है पूरी, है ना। यते चाहता तो भूया संसिद्धो कुरु नंदन पूर्वाभ्यासे न तेन ह्रियते यह विश्वपिता जिज्ञासुरपि योग से शब्द ब्रह्माति वर्गते। तो उसको जो है जो शुरू के प्रारंभ के जो नियम बताए जाते हैं उसको उनकी आवश्यकता नहीं है, वो बड़ी आसानी से उनको ग्रहण कर लेता है, उसको संघर्ष नहीं करना पड़ता। और प्रभुपाद के समय में कई हिप्पी लोग थे, तो वो जो है इस आंदोलन में आते थे फिर चले जाते थे, फिर आते थे फिर चले जाते थे, कोई वो संघर्ष कर रहे थे भक्त बनने का। 4 नियमों का पालन करते कुछ दिन, फिर 4 नियम तोड़ देते, फिर आते थे, फिर 4 नियम का पालन कर, फिर तोड़ देते थे, इस तरह से। लेकिन जैसे जियानंद प्रभु तो एक बार प्रभुपाद के संपर्क में आए तो बिल्कुल बिल्कुल पक्के हो गए, तुरंत पक्के हो गए। इसका कारण क्या है? पिछले जन्म का, तो ये पिछले जन्म का है। और ये सब जो बातें हैं ये इसी प्रकार से समझाई जा सकती हैं कि पिछले जन्म में किया था और पिछला जन्म था। अब आज की शिक्षा है पिछला जन्म नहीं मानती, पिछला जन्म नहीं मानती आज की शिक्षा, तो फिर ये बातें समझाई भी नहीं जा सकती कि बचपन से ही 2 बच्चे हैं, एक ही साथ पैदा हुए, एक ही वातावरण पले और बड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी बिल्कुल उल्टे, एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे कैसे हो जाते हैं। जैसे 100 कौरव थे और 5 पांडव थे, तो बिल्कुल एक ही मतलब तरह से उनका जन्म हुआ और एक ही गुरु से शिक्षा भी प्राप्त हुई। द्रोणाचार्य उनके गुरु, तो द्रोणाचार्य के ही निर्देशन में दुर्योधन भी शिक्षा प्राप्त कर रहा था, युधिष्ठिर भी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। इन कितना अंतर था? दिन रात का अंतर था। दुर्योधन और युधिष्ठिर में दिन रात का अंतर था। तो इसको कैसे समझेंगे? आज की शिक्षा कहती है कि नहीं, वो तो जैसे बच्चा पैदा हुआ तो बिल्कुल कोरा है, बिल्कुल कोरा है, उसको जैसा मिलता है देखने को सुनने को, परिस्थितियों के अनुसार उसका स्वभाव बनता है। तो अगर आप पिछले जन्म को नहीं मानते तो आप ये समझा ही नहीं सकते। तो अगर आप पिछले जन्म को नहीं मानते तो आप समझा नहीं सकते। आपको जो है फोर्स किया जा रहा है कि आप पिछले जन्म को मानिए, नहीं तो कोई दूसरा उपाय है ही नहीं समझने का। है क्या? इसका क्या कारण हो सकता है? नहीं तो लोग तो यही कहेंगे भाई ये जो बच्चा है इस परिवार में पैदा हुआ तो ये जो है बिल्कुल बड़ा अच्छा बना है, अपने परिवार की तरह बना है। और ये बच्चा है जो कसाई के परिवार में पैदा हुआ है तो कसाई की तरह बना है। लेकिन नहीं, कभी कभी कोई बच्चा है असुर परिवार में पैदा हुआ है, लेकिन वो भक्त निकलता है। और सब बावजूद भी हर चीज जो है उसके ऊपर जो है वो है, उसके ऊपर प्रभाव, गलत प्रभाव उसके ऊपर डाला जा रहा है, तो भी वो जो है आकर्षित होता है कि मुझे हरे कृष्ण का भक्त ही बनना है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी तो उनके पिता ने जो है मतलब क्योंकि 2 भाइयों के बीच में केवल एक ही संतान थी जो कि वंश को जो है चलाने के लिए, तो उनकी बड़ी चिंता थी कि रघुनाथ दास जो है घर में रहे और अपना जो घर का जो काम है वो संभाले। और आमदनी कितनी थी? 8 लाख सोने के सिक्के एक साल में, 20 लाख स्वर्ण मुद्रा वो इकट्ठा करते थे कर के रूप में 7 ग्राम से। तो उसमें से सरकार को 12 लाख स्वर्ण मुद्रा देते थे, 8 लाख स्वर्ण मुद्रा अपने पास रखते थे। एक साल में 12 लाख स्वर्ण मुद्रा, सोचिए कितनी आमदनी। तो वो
कितना चाहते थे, और रघुनाथ दास को जो है विषयों से बांधने के लिए सब प्रकार से जो है उन्होंने प्रयास किया। तो धन संपत्ति, अपार धन संपत्ति, और स्त्री भी जो है मतलब बड़ी सुंदर अप्सरा के समान स्त्री से विवाह कर दिया। लेकिन वो जो है बिल्कुल पागल है कि उनको चैतन्य के चरणों की प्राप्ति करना है, भाग रहे हैं, बार बार भाग रहे हैं। तो इसका क्या कारण बताया जा सकता है? एक ही कारण है, पिछले जन्म का जो है कारण है। पिछले जन्म के कारण उनके पिता भी हालांकि भक्त थे और साधु संतों की संगति करते थे, साधु संतों का जो है आदर करते थे, और उनके घर में सत्संग होता भी रहता था। लेकिन तो भी उनके अंदर भौतिकता का भी प्रभाव था। लेकिन रघुनाथ दास के अंदर तो 1% भी भौतिकता नहीं, वो बिल्कुल पागल हैं, वो जगन्नाथपुरी की तरफ भाग रहे हैं, बार बार भाग रहे हैं। तो इसका क्या कारण हो सकता है? अगर सौभाग्य भी कहा जाए कि बड़ा सौभाग्य है, तो सौभाग्य बना कैसे? सौभाग्य कैसे बना? तो पिछले जीवन के जो अपने कर्म हैं, तो उनके कारण ही तो सौभाग्य बना। तो यहां पर ये समझना है। तो आज चूंकि हम 9:45 तक कथा करेंगे, तो हम अभी आप लोग बैठे हैं, हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि इसी विषय में नारद जी का जो है विशेष घटना है। नारद जी की विशेष घटना है कि नारद जी छोटे से बालक हैं। तो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। छोटे से बालक हैं और बिल्कुल उनका मन शांत है ना। लेकिन फिर भी भगवान उनको दर्शन देते हैं, फिर दर्शन नहीं देते हैं। तो इसको जो है हम सुनेंगे, आप लोग बड़े ध्यान से सुने कि ये जो बालक है ये शूद्र के गर्भ से जन्म लिया, दासी पुत्र, एक दासी का जो है पुत्र है ये बालक। तो बचपन से ही बड़ा शांत स्वभाव का है ये बच्चा, चंचलता नहीं इसके अंदर। वो जो है वो शैतानी नहीं है, बच्चे जैसे शैतान होते हैं ऐसी नहीं है शैतानी। और इसकी माता को जो है 4 महीने, जो वर्षा के 4 महीने होते हैं, उनमें शुद्ध भक्तों की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो 4 महीने तक ये जो बालक था तो ये भी सुनता था, उन भक्तों का सत्संग सुनता था, और उनका जो जूठन था वो ग्रहण करता था। और आगे चल करके जब वो शुद्ध भक्त चले गए उस स्थान से, कि वर्षा के 4 महीने समाप्त हो जाते हैं, तो जो पैदल चलने वाले लोग हैं फिर वो आगे अपनी यात्रा को आगे जारी करते हैं। तो जब वो चले गए तो इस बालक को विशेष रूप से कृपा करके उन्होंने कुछ आध्यात्मिक ज्ञान दिया। और आगे चल करके फिर क्या हुआ, व्यास जी पूछ रहे हैं कि आपने उन महामुनियों के चले जाने पर क्या किया, जिन्होंने आपके इस जन्म के प्रारंभ होने से पूर्व आपको दिव्य ज्ञान प्रदान किया था। तो व्यास जी पूछ रहे हैं, हे ब्रह्मा के पुत्र, आपने दीक्षा लेने के बाद किस प्रकार जीवन बिताया और यथासंभव अपने पुराने शरीर को त्याग कर आपने ये शरीर कैसे प्राप्त किया? कि वो शरीर आपका जो है शूद्र के गर्भ से पैदा हुआ था, और ये शरीर आपको ब्रह्मा जी के शरीर से प्राप्त हुआ। तो व्यास जी पूछ रहे हैं कि कैसे आपको शरीर प्राप्त हुआ? स्वयंभुव कया भृत्या वर्तितम ते परम भयः कथम चेदम दस्राक्षी काले प्राप्ते कलेवरम। हे महामुनि, समय आने पर काल हर वस्तु का संहार कर देता है, अतः यह कैसे संभव हुआ कि ये विषय जो ब्रह्मा के इस दिन के पूर्व घटित हो चुका है, अब भी आपकी स्मृति में काल द्वारा अप्रभावित बना हुआ है, काल के द्वारा प्रभावित नहीं हुआ, आपको याद बनी है, पिछले जन्म की आपको याद भी बनी है, ये भी कैसे हुआ? प्राकल्प विश्यामेताम स्मृतिम ते मुनि सत्तम न से व्यवधात काल एष सर्व निराकृति। तो नारद जी कहते हैं कि जिन महर्षियों ने मुझे अध्यात्म ज्ञान का व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया था, वे अन्य स्थानों को चले गए और मुझे इस प्रकार से अपना जीवन बिताना पड़ा। अब नारद जी कहते हैं कि मेरा जीवन अब कैसे बीता, वो बता रहे हैं
भिक्षुभिर्विप्रवसते गी विज्ञानादेष्टभिर्मम वर्तमानो वयस्यादे ततेतन अकार्यशम। मैं अपनी माता का इकलौता पुत्र था। वो न केवल भोली भाली स्त्री थी अपितु दासी भी थी। चूंकि मैं उसकी एकमात्र संतान था अतः उसकी रक्षा का कोई अन्य साधन नहीं था, अतः उसने मुझे अपने स्नेह पास में बांध रखा था। एक आत्मजा में जननी योसिन मूढ़ा च किंकरी मयि आत्मजे नन्नगतो चक्रे स्नेहानुबंधनम। वो मेरा लालन पालन अच्छी तरह करना चाहती थी, लेकिन पराश्रित होने के कारण वो मेरे लिए कुछ भी नहीं कर पाती थी। ये संसार परमेश्वर के पूर्ण नियंत्रण में है, अतः प्रत्येक व्यक्ति कठपुतली नचाने वाले के हाथ में किसी काठ की पुतली के समान है। सासुतंत्राण कल्पासीन योग चेमेच्छति ईशस्य ही वशे लोको यो सादारो मयि यथा। जब मैं केवल 5 वर्ष का बालक था तो एक ब्राह्मण की पाठशाला में रहता था। मैं अपनी माता के स्नेह पर आश्रित था और मुझे विभिन्न क्षेत्रों का कोई अनुभव नहीं था। अहम चतन ब्रह्म कुले ओ शिवान तदुपेक्षया दिग्देश कालाव्युत्पन्नो बालकः पंचहायनः। एक बार जब मेरी माँ बेचारी रात्रि के समय गाय दुहने जा रही थी तो काल से प्रेरित एक सर्प ने मेरी माता के पांव में डस लिया। तो नारद जी कह रहे हैं वो काल से प्रेरित, वो भी निश्चित था कि मेरी माता को शरीर छोड़ना है, वो सब जो है काल की प्रेरणा। एकदा निर्गताम गेहान उद्वहंतीम निशी गाम पथि सर्पो दशन पदा स्पृष्टः कृपणाम काले चोदितः। मैंने इसे भगवान की विशेष कृपा माना क्योंकि वे अपने भक्तों का भला चाहने वाले हैं। और इस प्रकार सोचता हुआ मैं उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। अब मेरी माता ने शरीर छोड़ दिया तो अब मैं क्या करता? वहां मेरा जो है कोई देखभाल करने वाला नहीं था। तो मैंने भी वहीं से मैं चला गया। तो घर में लौट के आई नहीं। मेरी माता का घर था भी नहीं। वो दासी थी एक ब्राह्मण के परिवार में, वो दासी थी। तो उसको घर में जगह मिली थी रहने के लिए। तो मैं वहीं से ही चल पड़ा। तदा तदहम ईशस्य भक्तानां समभीप्सता अनुग्रहम मन्यमाना प्रातिष्ठम दिशमुत्तराम। उत्तर दिशा की ओर मैं चल पड़ा। अब मुझे दिशा का कुछ ज्ञान ही नहीं है। मैं तो माता के साथ ही दिन रात रहता था, मुझे दिशा का कुछ ज्ञान नहीं था। उत्तर दिशा की ओर मैं चल पड़ा। प्रस्थान करने के बाद मैं अनेक समृद्ध जनपदों, नगरों, गांवों, पशु क्षेत्रों, खानों, खेतों, घाटियों, पुष्प वाटिकाओं, पौधशालाओं तथा प्राकृतिक जंगलों से होकर गुजरा। चलता जा रहा है बच्चा, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। रास्ते में क्या क्या मिल रहे हैं। स्फीतान जनपदान तत्र पुरग्रामे ब्रजाकरान खेट खरवट वाटिश्चा वनान्योपय वनानि च। मैं सोने, चांदी तथा तांबे जैसे खनिजों के आगारों से परिपूर्ण पर्वतों से गुजरा। सुंदर कमलों से पूर्ण जलाशयों से युक्त स्थानों को पार करता रहा, जहां मदांध भौरे चहचहाते पक्षी शोभा दे रहे थे। चित्रधातु विचित्राद्रीन इभय भग्न भुजद्रुमान जलाशयांच विजलान नलिनी सुर से बीता चित्र सुने पत्र थैर विभ्रमन भ्रमर श्रिय। तब मैं अनेक जंगलों से होकर अकेला गया जो नरकटों, बांसों, सरपतों, कुशों, अपतृणों तथा घावरों से परिपूर्ण थे और जिनसे अकेले निकल पाना कठिन था। मैंने अत्यंत सघन, अंधकारपूर्ण और अत्यधिक भयावने जंगल देखे जो सर्पों, उल्लुओं और सियारों का स्थान थे। नल वेणु सरस्तंभ कुशिकी चके गहवरम एक एवाति या तो हम अंद्राक्षम विपिनम महन घोरम प्रति भयाकारम व्यालोलुके शिवाजिरम। इस प्रकार विचरण करते हुए मैं तन मन से थक गया। अब सोचिए 5 वर्ष का बालक कितना चलेगा। थक गया, तन मन से थक गया और प्यासा और भूखा था।
अतः मैंने एक सरोवर में स्नान किया और जल भी पिया, जल स्पर्श से मेरी थकान जाती रही। परिश्रांतेन्द्रियात्मा हम त्रिटपरीतो बुभुक्षितः स्नात्वा पीत्वा हृदय नद्या उपस्पृष्टो गते श्रमः। उसके पश्चात उस वीरान जंगल में एक पीपल वृक्ष की छाया में बैठकर मैं अपनी बुद्धि से अपने अंतःकरण में स्थित परमात्मा का वैसे ही ध्यान करने लगा जिस प्रकार की मैंने मुक्त आत्माओं से सीखा था। तो मैं ध्यान करने लगा। तस्मिन् निर्मनुजेरण्ये पिप्पलोपस्थ आश्रितः आत्मनात्मानमात्मस्थं यथा श्रुतम् अचिन्तयम्। जो ही मैं अपने मन को दिव्य प्रेम में लगाकर भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने लगा कि मेरे नेत्रों से आंसू बहने लगे और भगवान श्री कृष्ण बिना विलंब किए मेरे हृदय कमल में प्रकट हो गए। हरि बोल। ध्यायस्तचरणाम भोजम भाव निर्जित चेतसाम औत्कंठ्याश्रु कलाक्षस्य हृदयासीन में सनेर हरि। तो यहाँ पर भगवान जो हृदय में प्रकट हुए तो वो ये नहीं कि कल्पना जैसे कि वैसे भगवान प्रकट हुए, ऐसा नहीं है। भगवान जैसे हैं वैसे प्रकट हुए। इसलिए बताया कि धीरे धीरे भगवान स्वयं प्रकट हो गए मेरे हृदय, है ना। कोई सोचता है कि नहीं शून्य का ध्यान करो, ज्योति का ध्यान करो या किसी भी रूप का ध्यान करो, सब एक है। गलत है। ध्यान की विधि ये है कि जैसे भगवान है उन्हीं का ध्यान करना है आपको। और जब भगवान दर्शन देंगे हृदय में तो फिर वो आपकी कल्पना के अनुसार नहीं दर्शन देंगे, वो भगवान अपने स्वरूप में दर्शन देंगे। आप वैसा ध्यान कर भी नहीं सकते। भगवान जब दर्शन देंगे तब आपको पता चलेगा। ध्यान तो किया जाता है तो कुछ मोटा मोटा ध्यान किया जाता है कि भाई ऐसे हैं भगवान, तो आप ध्यान करिए, तो मोटा मोटा ध्यान है ना। तो वैसा तो वर्णन हो ही नहीं सकता है भगवान का जैसा रूप है। लेकिन उस मोटे मोटे ध्यान के द्वारा अगर कोई व्यक्ति विधि का पालन करे और हृदय शुद्ध हो जाए, मतलब 100% विषय वासना समाप्त हो जाए, तो भगवान फिर प्रकट होंगे। जब भगवान प्रकट होंगे तब आपको पता चलेगा कि भगवान का रूप रंग कैसा है। तो भौतिक संसार में नहीं वैसा मिल सकता। आपने जितने भी चित्र देखे हैं भगवान के, वो भगवान वैसे नहीं है। भगवान की जो बारीकी है वो कोई नहीं मतलब ऐसा बता सकता है, कोई सोच भी नहीं सकता है भगवान के। उनकी मुस्कुराहट कैसी है तो कोई क्या कहेगा। जब तक देखा नहीं आप कैसे समझेंगे कि कैसी मुस्कुराहट है। आप तो शुरू में ध्यान करते हैं तो प्रयास करते हैं कि हाँ मुस्कुरा रहे हैं भगवान, ठीक है, तो वो आपकी जो है ध्यान की विधि है कि आप ऐसे सोचिए। लेकिन जब भगवान मुस्कुराएंगे तो फिर कैसा लगेगा वो थोड़ी बताया जा सकता है। तो भगवान के स्वरूप की जो बारीकी, पूरी बारीकी है, तो यहाँ पर क्या बताया है कि बालक के हृदय में भगवान प्रकट हो गए। हे व्यासदेव, उस समय प्रसन्नता की अनुभूति के कारण मेरे शरीर का अंग प्रत्यंग पुलकित हो रहा, पूरा शरीर पुलकित हो गया, है ना, क्योंकि भगवान स्वयं प्रकट हुए थे, इसलिए पूरा शरीर पुलकित हो गया। आनंद के सागर में निमग्न होने के कारण मैं अपने आप को और भगवान को भी देख ना सका। प्रेमाति भर निर्भिन्न पुलकांगोति निर्भृत आनंद संप्लवे लीनो ना पश्यम अभयम मुले। भगवान का दिव्य रूप जैसा कि वो है, मन की इच्छा को पूरा करता है। उसमें क्या है, वो रूप ऐसा है कि मन पूरी तरह से तृप्त हो जाए, समस्त मानसिक संतापों को तुरंत दूर करने वाला है। वो भगवान का जो असली रूप है वो ऐसा है। ऐसे आप सोचते हैं तो वो उतना नहीं होता, वैसा नहीं होता है आप सोचें। लेकिन जब भगवान प्रकट होते हैं, मानसिक संताप को तुरंत दूर करने वाला है। अतः उस रूप के खो जाने पर मैं व्याकुल होकर उठ खड़ा हुआ, जैसा कि प्राय अपने अभीष्ट के खो जाने पर होता है। रूपम भगवतो यत्तन मनाकांतम सुचापहम अपश्यन सहसोत्तस्ते वैक्लव्यान दुर्मनाय वे।
अचानक क्या हुआ कि मैंने नहीं देखा। अब वो कैसे हुआ? मैं देख रहा था, अचानक मैंने नहीं देखा भगवान का रूप। तो अपनी ओर से तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन भगवान अपनी इच्छा से प्रकट हुए, अपनी इच्छा से अंतर्धान हो गए। तो ये क्या हुआ? क्योंकि ये आपके प्रयास से होता नहीं है, आपके प्रयास से नहीं होता है। तो उसने बताया है कि भगवान के दिव्य रूप की ये भी विशेषताएं हैं, और जिसने उस रूप को एक बार भी देखा है वो अन्य किसी वस्तु से तुष्ट नहीं हो पाता। भौतिक जगत का कोई भी रूप दृष्टा को तुष्ट नहीं कर सकता। भगवान रूप विहीन है या निराकार है, इसका यही अर्थ होता है कि उनका कोई भौतिक रूप नहीं होता और वे किसी भौतिक व्यक्तित्व के समान नहीं होते। आध्यात्मिक जीवन के रूप में, आध्यात्मिक जीवों के रूप में भगवान के उस दिव्य रूप से संबंधित होने के कारण हम सभी जन्म जन्मांतर भगवान के उसी रूप को खोजते रहते हैं और भौतिक तुष्टि के अन्य किसी रूप से संतुष्ट नहीं हो पाते। नारद मुनि को इसकी झलक मिली थी, लेकिन उन्हें दोबारा ना देखकर वे विकल हो उठे और उन्हें ढूंढने के लिए सहसा उठ खड़े हुए। हम जन्म जन्मांतर जिसकी खोज करते हैं वो नारद मुनि को मिल गया था, अतएव उसका अदृश्य होना निश्चित ही उनके लिए आघात पहुंचाने वाला था। अब क्या हुआ? मैंने भगवान के उस दिव्य रूप को पुनः देखना चाहा। अब वही सोचा कि कुछ मेरे से कमी हुई है, तो फिर से प्रयास करता हूं। तो वो फिर से उस गिनती को दोबारा गिनने लगे कि मैं कैसे पहले बैठा था, कैसे हुआ कैसे हुआ। लेकिन वो उनके प्रयास से नहीं हुआ था, या वो ये सोच रहे हैं कि मैंने अपने प्रयास से कुछ किया था तो हुआ था, तो फिर से वो उसी प्रयास को दोहरा रहे हैं। तो क्या किया? लेकिन अपने हृदय में एकाग्र होकर उस रूप का दर्शन करने के सारे प्रयासों के बावजूद मैं उन्हें फिर से ना देख सका। पूरा प्रयास कर रहा हूं, तो प्रयास में कोई कमी नहीं, पूरा प्रयास कर रहा हूं, लेकिन इस प्रकार असंतुष्ट होने पर मैं बहुत संतप्त हो उठा, बहुत बेचैन हो गया कि क्या करूं, अब क्या करूं। अकेला बालक, कोई है भी नहीं उसके पास, किससे पूछे, किसको अपनी व्यथा बताए। दृक्षुस्तन हम भूया प्रणिधाय मनोहृदि वीक्षमाणोऽपि न पश्यम अभितृप्त एवातुरः। वो एकांत स्थान में मेरे प्रयासों को देखकर समस्त लौकिक वर्णन से परे भगवान ने मेरे शोक को दूर करने के लिए अत्यंत गंभीर और सुखद वाणी में मुझसे कहा। अब भगवान जो है अपना दर्शन नहीं दे रहे हैं, लेकिन आवाज निकल रही, आवाज निकली भगवान की। तो भगवान अगर चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि ना दिखाई देंगे, केवल आवाज ही सुनाई देगी। तो आवाज सुनाई दी। एवं यतंतम विजने मामाह गोचरो गिराम गंभीर लक्षणया वाचा शुचः प्रशमयन्। भगवान ने कहा, हे बालक, मुझे खेद है, तुम इस जीवन काल में अब मुझे नहीं देख सकोगे। भगवान क्या कह रहे हैं? मुझे खेद है, आई एम सॉरी। शिष्टाचार है, सॉरी भगवान कह रहे हैं, खेद है, मुझे खेद है, इस जीवन काल में अब मुझे नहीं देख सकोगे। जिसकी सेवा अपूर्ण है, जो समस्त भौतिक कलमश से पूरी तरह से मुक्त नहीं है, मुश्किल से ही वो मुझे देख पाते हैं। हंतास्मिन् जन्मनि भवान मामाम द्रष्टुमिहारति अविभक्को कषाणाम दुर्दर्शो हमको योगिनाम। तो ये मैं इसी बात को बताने के लिए मैं इतनी कथा सुना रहा हूं कि आज के श्लोक से जो संबंध है वो ये है कि वो जो बालक है तो उसका तो मन बिल्कुल शुद्ध है, उसने इंद्रिय तिथि कुछ विचार ही नहीं उसने सोचे हैं, और वो जो है साधु संतों की संगति में भी रहा है, दासी के पुत्र के रूप में माता के आश्रित था। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं कि अविपक्को कषायाणाम दुर्दर्शो हम कुयोगी नाम। कुयोगियों के लिए मैं दुर्दर्श हूं। दुर्दर्श का मतलब है मुझे देखना मुश्किल है। किन के लिए? जो कुयोगी हैं। कुयोगी एक तो होते हैं मतलब पूर्ण योगी, है ना, दूसरे होते कुयोगी। तो तुम कुयोगी हो, ये नहीं कहा। शिष्टाचार भगवान का ऐसा है, शिष्टाचार के अनुसार ये नहीं कहा कि तुम कुयोगी हो, ये नहीं कहा। ये कहा कि कुयोगियों के लिए मैं दुर्दर्श हूं, है ना। तो ये तो समझने वाली बात है। भगवान नहीं कह रहे हैं कि तुम कुयोगी हो,
तो तरीका है बोलने का, शिष्टाचार का ही तरीका होता है, हैं? दुर्दर्शो हमको योगी नाम, तू को योगी है। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं मनुष्य कम से कम 2 भौतिक गुणों से, रजोगुण तथा तमोगुण से मुक्त हो जाता है। भक्तिमय सेवा का शुभारंभ तब होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य को इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं तथा इंद्रिय तृप्ति की तृष्णा से मुक्त हो जाना चाहिए। तो अभी मुक्त नहीं है वो बालक, जो है इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से मुक्त नहीं है। मुक्त हो जाना चाहिए। प्रकृति का संतुलित गुण सत्वगुण है और समस्त भौतिक कलमश से मुक्त होने के लिए उसे सत्वगुण से भी ऊपर उठना होता है। किसी एकांत वन में जाकर भगवान के दर्शन की खोज करना सत्वगुण में आता है। मनुष्य आध्यात्मिक सिद्धि के लिए वन में जा सकता है, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि उसे वहां भगवान का साक्षात दर्शन हो ही जाए। मनुष्य को समस्त भौतिक आसक्ति से रहित होना चाहिए। समझ रहे? तो प्रभुपाद कह रहे हैं समस्त भौतिक आसक्ति से रहित होना चाहिए। लेकिन आप कहेंगे कि पूरी भौतिक आसक्ति से तो रहित है, कि वो बालक जो है अपनी माता को जब उसने देखा कि शरीर छूट गया है तो सब आसक्तियों से रहित होकर वो जंगल में आया है और वो जो है केवल भगवान के ही दर्शन करना चाहता है। कहाँ भौतिक आसक्ति है? कहाँ भौतिक आसक्ति है ना? लेकिन आज के श्लोक में जो बताया गया है वही बात है कि भी उसका जो स्थूल शरीर है विकसित नहीं हुआ है, आसक्ति है उसके अंदर, वो भौतिक आसक्ति अभी विकसित नहीं हुई है ना? और वो बाधा डालेगी इसको, तो वो तो भगवान को पता चलता है, आपको तो पता चलेगा। वो 5 वर्ष का बालक अभी पूरी इच्छा उसके भगवान का दर्शन करने की है और कोई दूसरी इच्छा है ही नहीं। लेकिन भगवान कह रहे हैं सॉरी, भगवान कह रहे हैं सॉरी, अभी जो है भौतिक आसक्ति से मुक्त नहीं हो तुम। अतः सर्वोत्तम विधि यह है कि मनुष्य वहां जाकर रहे जहां भगवान के दिव्य रूप की पूजा की जाती है। भगवान का मंदिर एक दिव्य स्थान होता है जहां की वन भौतिक दृष्टि से उत्तम निवास स्थान है। जंगल का निवास स्थान तो सतोगुणी है, लेकिन मंदिर में जो निवास स्थान है जहां भगवान की अर्चा विग्रह की पूजा होती है वो क्या है? सतोगुण से ऊपर है, दिव्य है, दिव्य स्थान है। नव दीक्षित भक्त को भी भगवान की खोज करने के लिए जंगल जाने के लिए नहीं, अभी तो भगवान की विग्रह की पूजा करने के लिए कहा जाता है ना? फिर भगवान क्या कह रहे हैं उस बालक से? क्या कह रहे हैं? हे निष्पाप बालक, तुमने मुझे केवल एक बार देखा है और ये मेरे लिए प्रति तुम्हारी इच्छा को उत्कट बनाने के लिए। तुम पापों से मुक्त हो चुके हो। भगवान कह रहे हैं तुम निष्पाप हो, तुम पापों से मुक्त हो चुके हो, लेकिन अभी चेतना तुम्हारी कैसी है? अभी शुद्ध नहीं है। तो भगवान क्या कह रहे हैं? तुमने जो मुझे एक बार देखा है ये मेरे प्रति तुम्हारी इच्छा को उत्कट बनाने के लिए। इससे अब तुम्हारी जो है इच्छा शुद्ध होगी, अब तुम्हारी आसक्ति मेरे प्रति बढ़ेगी। तो मैंने इसलिए किया है ये काम। इस जीवन काल में अभी इच्छा को विकसित करो, ये तुम्हारा होमवर्क है। ये तुम्हारा होमवर्क है। ये काम जो है अब जीवन काल में करो। क्योंकि तुम जितना ही अधिक मेरे लिए लालायित होगे उतना ही तुम समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो सकोगे। तो भगवान को दिखाई दे रहा है सब कुछ कि कितनी भौतिक इच्छाएं हैं, कितना चेतना गंदी है, वो भगवान को दिखाई दे रहा है। हमको कहाँ दिखाई दे रहा है? 5 वर्ष के बालक में कहाँ चेतना गंदी है? क्या भौतिक इच्छाएं हैं? कहाँ भौतिक आसक्ति है? भगवान कह रहे हैं वो बीज के रूप में भी है। बीज आगे चल करके वृक्ष बनेगा, अभी बीज के रूप में है। तो भगवान को पता है कि आगे चल करके कितना बड़ा वृक्ष बनने वाला है। लेकिन बीज पड़ा हुआ है जमीन के अंदर, आप क्या कहेंगे? यहां कुछ भी नहीं। तो भगवान को पता है। तो भगवान कह रहे हैं सकृदर्शितम रूपम एतन कामायते नग मत काम सनक साधु सर्वान मुंचति हृच्छयाम। कुछ काल तक ही सही परम सत्य की सेवा करने से भक्त मुझ में दृढ़ एवं अटल बुद्धि प्राप्त करता है। फलस्वरूप वह सोचनीय भौतिक जगत को त्यागने के बाद दिव्य जगत में मेरा पार्षद बनता है।
सत्सेवया दीर्घयापि जाता मैद्रलामति हित्वा वद्यमं लोकम गंता मंजनतामसी। तो भगवान कह रहे हैं कि इस शरीर को त्यागने के बाद तुम मेरे अपने आदमी बन जाओगे। मत जन यानी भगवान का व्यक्ति, उसको हरिजन, अभी हरिजन शब्द जो है बड़ा निंदनीय हो गया। हरिजन कहते हैं तो वही निंदा की बात है। हरिजन शब्द जो है मतलब नारद जी जैसे हैं। भगवान के मत जनताम, तुम जो है मेरे आदमी बन जाओगे, मेरे अपने आदमी। मेरे अपने आदमी जो है वो मेरे ही लिए काम करते हैं, मेरे लिए आते हैं जाते हैं, कुछ भी करते हैं, मेरे लिए कार्य करते हैं। तो मेरे आदमी तुम बनोगे, मेरे व्यक्ति बन जाओगे, है ना। मेरी भक्ति में लगी हुई बुद्धि कभी भी विच्छिन्न नहीं होती, यहां तक कि सृष्टि काल के साथ ही साथ संहार के समय भी मेरे अनुग्रह से तुम्हारी स्मृति बनी रहेगी। तो प्रलय का जो समय है और सृष्टि का समय है, तो उसमें कोई स्मृति में बाधा नहीं आएगी, तुम्हें सब याद रहेगा। मतिर्मयी निबद्धेयम ना विपद्येत करेचिन प्रजा सर्ग निरोधेपि स्मृतिश्चा मदनुग्रह। तब शब्द से व्यक्त, नेत्रों से अदृश्य उन नितांत आश्चर्य में परम पुरुष ने बोलना बंद कर दिया। अब आवाज ही बंद हो गई कि मैं और सुनना चाहूं तो और अब वो बोलेंगे भी नहीं। जितना बोलना था बोल दिया, जितना दर्शन देना था दे दिया। अब दर्शन नहीं दे रहे हैं, बोल रहे हैं, तो बोलना भी बंद कर दिया। जितना आवश्यक था उतना दर्शन दिया, जितना आवश्यक था उतना बोल दिया। अब आपका ही काम है कि अब करना है, आपको करना है। एतावदुक्त्वा राम तन्महन् भूतम नमो लिंगम अलिंगम ईश्वरम अहम च तस्मै महतां महीयसे शीर्षणावनामं विदधेनुकं पीतः। तो इस तरह से हमने अभी सुना। अब पिछले जीवन में नारद जी की चेतना मतलब क्या हुआ था जो कि इतनी दूषित है। अभी हम समझें कि पिछले जीवन में नारद जी की जो चेतना है वो कैसे दूषित हुई थी, हुआ क्या था। इस कल्प के प्रारंभ में नारद जी ने ब्रह्मा जी से जन्म लिया। सीधे ब्रह्मा जी गोद से उत्पन्न हुए और नारद जी ने पिछले कल्प के प्रारंभ में भी नारद जी ब्रह्मा जी की गोद से उत्पन्न हुए थे, नारद जी थे। ये फिर हुआ क्या, उसको सुनिए। ये गर्ग संहिता में मथुरा खंड के 21वें अध्याय में बताया गया है। तो भगवान ये जो कथा है नारद जी की राधा रानी को सुना रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, एक समय सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की गोद से सुंदर पुत्र नारद जी का जन्म हुआ। वे मेरी भक्ति से उन्मत्त होकर भूमंडल पर भ्रमण करते हुए मेरे नाम पदों का कीर्तन करने लगे। ये पिछले कल्प की बात है। प्रारंभ में नारद जी का जन्म हुआ तो मेरे नामों का कीर्तन करने लगे। उत्संगान नारदो यज्ञे ब्रह्मणा सृजता शुभाम भक्त्युन्मत्तो मत्पदानि निजगो पर्यटन महीम। एक दिन प्रजापति ब्रह्मा ने नारद जी से कहा, हे महामते, ये व्यर्थ घूमना छोड़ो और प्रजा की सृष्टि करो। ब्रह्मा जी ने कहा, व्यर्थ घूमना छोड़ो, प्रजा की सृष्टि करो। अब नारद जी से ब्रह्मा जी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी को आदेश मिला भगवान से, है ना। तो यहां पर फिर दुविधा हो जाती है ना। दोनों दिशाएं सही हैं। नारद जी कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रजा की सृष्टि करो। एकता नारदम प्राह देवो ब्रह्मा प्रजापति प्रजा सजय महाबुद्धे वृथा संक्रमणम त्यजय। उनकी बात सुनकर ज्ञान मार्ग परायण नारद ने इस प्रकार कहा, पिताजी, सृष्टि मैं नहीं करूंगा क्योंकि वो शोक मोह पैदा करने वाली है। नारद तन्वचा श्रुत्वा प्राहेतम ज्ञान तत्परः न सृजामि पिता सृष्टिम शोक मोहादि कारिणी।
मैं तो श्री हरि के नामों का कीर्तन और उनकी भक्ति करूंगा। आप भी सृष्टि व्यापार में लगकर दुख से अत्यंत आतुर रहते हैं, अतः आप भी सृष्टि रचना छोड़ दीजिए, आप भी छोड़ो। करिष्यामि हरेर्भक्तिं तत्कीर्तन समन्वितां त्वमपि सृष्टि रचनां त्यज दुःखातरो भृशम्। ये सुनकर ब्रह्मा जी के अधर क्रोध से फड़कने लगे। उन्होंने कुपित हो शाप देते हुए कहा, हे दुर्मते, तुम एक कल्प तक सदा गाने बजाने में ही लगे रहने वाले गंधर्व हो जाओ। ब्रह्मा जी ने शाप दिया। क्रुद्धास शापितं ब्रह्मा प्राय प्रस्फुरिताधरः सदा गानय परः कल्पम गंधर्वो भवो दुर्मते। तो एक कल्प तक, ये कल्प का प्रारंभ ही था, तो एक कल्प तक तुम जो है इसी में लगे रहो, गंधर्व का शरीर प्राप्त करो, गंधर्व हो जाओ। हे राधे, भगवान कह रहे हैं राधा रानी से, हे राधे, इस प्रकार ब्रह्मा के शाप से नारद जी उपबर्हण नामक गंधर्व हो गए। उनको शरीर छोड़ना पड़ा अपना, और गंधर्व के जो है घर में इनको जन्म मिला। वे एक कल्प तक देवलोक में गंधर्व राज के पद पर प्रतिष्ठित रहे। एवं तच्छापतो राधे गंधर्व उपबर्हणां बभूव गंधर्वपति कल्प मात्रम सुरालये। एक दिन स्त्रियों से घिरे हुए ये ब्रह्मा जी के लोक में गए। अब समझो एक कल्प तक जो है ये स्त्रियों के साथ ही जो है नृत्य गीत में डूबे रहे। अब कितनी चेतना दूषित हुई होगी एक कल्प तक स्त्रियों के साथ। जबकि ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है कि 50 अप्सराएं थी इनके साथ में, उनके साथ में ये जो है केवल इसी में रहे, स्त्री पुरुष के विचारों में ही रहे एक कल्प तक। एक कल्प मतलब 1000 युग के बराबर होता है। 1000 युग 4 अरब 32 करोड़ साल होता है ना। अब कल्प की समाप्ति जब होने वाली थी तो क्या हुआ, एक दिन स्त्रियों से घिरे हुए वे ब्रह्मा जी के लोक में गए। वहां पर ब्रह्मा के लोक में जो है गंधर्वों को बुलाया जाता है, तो भगवान का गुणगान करें ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए। तो अब स्त्रियों के से घिरे हुए चेतना तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है ना। अब वहां जाकर के क्या इन्होंने गान किया, वहां सुंदरियों में मन लगा रहने के कारण उन्होंने उसी प्रकार का गीत गाया, उसी प्रकार का गीत गाया, है ना। यहां अगर कोई फिल्मी गाना शुरू कर दे कैसा लगेगा, है ना। तो ब्रह्मा जी की सभा में उन्होंने शुरू कर दिया, है ना। तो बेताला गीत उन्होंने गाया। एकदा ब्रह्मणो लोके स्त्री भी परिवृतो गता सुंदरी सु मनः कृत्वा जगो ताले विवर्जितम। मन तो सुंदरियों में लगा। तब ब्रह्मा ने पुनः शाप दे दिया। अब शाप के ऊपर और शाप, शाप के ऊपर और शाप दिया ब्रह्मा जी ने। अरे दुर्मते, तू शूद्र हो जा। इस प्रकार ब्रह्मा जी के शाप से ये दासी पुत्र हुए। तो उसी कल्प में इनको जो है मतलब 3 शरीर प्राप्त हो गए। नारद जी का शरीर प्राप्त हुआ, ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए, फिर दूसरा शरीर प्राप्त हुआ उपबर्हण नाम के गंधर्व से शरीर प्राप्त हुआ, और फिर तीसरा शरीर फिर प्राप्त हुआ शूद्र जन्म, दासी के पुत्र के रूप में। लेकिन ये कल्प के अंत में, कल्प की समाप्ति में इनको दासी पुत्र के रूप में जन्म मिला। पुनर्ब्रह्म तम सशाप तम शूद्रो भय दुर्मते अथासो ब्रह्म शापेन दासी पुत्रो बभूवः। हे राधे, फिर सत्संग के प्रभाव से नारद जी ब्रह्म पुत्रता को प्राप्त हुए। तो भगवान राधा रानी को सुना रहे हैं कथा कि फिर उस दासी पुत्र के रूप में उनको भक्तों का संग प्राप्त हुआ और ब्रह्म पुत्रता को प्राप्त हुए। ये ब्रह्मा जी के पुत्र फिर से इस कल्प में वो बिल्कुल फ्रेश ब्रह्मा जी के पुत्र, बिल्कुल शुद्ध चेतना उनकी हो गई, है ना। तो शुद्ध चेतना कैसे हो गई, दासी पुत्र रूप में जो है वो भक्तों का जूठन खाया, भक्तों के मुख से कथा सुनते रहे हैं, और फिर भगवान का ध्यान किया, भगवान आए दर्शन दिया, फिर भगवान ने जो है दर्शन नहीं दिया और विरह में व्याकुल हो गए, और विरह में जो है
इनके चित्त के जितने दोष हैं सब जल गए। विरह की अग्नि में जो है चित्त रूपी जो सोना है वो बिल्कुल शुद्ध हो गया, चमकने लगा। सोना जो है आग में जितना डाला जाता है उतना चमक आती है, उसका जितना दोष जल जाता है। तो चित्त रूपी जो सोना है वो भगवान की विरह रूपी आग में जो है वो क्या होता है, शुद्ध हो जाता है। तो शुद्ध हो गए। तदनंतर पुनः भक्ति भाव से उन्मत्त हो भूतल पर विचरते हुए मेरे पदों का गान और कीर्तन करने लगे। सत्संगेन पुराराधे प्राप्तो भून् ब्रह्म पुत्रताम भक्तुन्मत्तो मत्पदानि निजगो पर्यटन महीम। तो इस तरह से हमने आज के श्लोक पर कुछ चर्चा की है। चर्चा तो कोई अंत ही नहीं है चर्चा करने का। अब हम चाहेंगे आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा। हाँ जी, आपका प्रश्न। अच्छा, माइक में चालू कर दिया है मैंने। हरि बोल, हरि बोल, चालू है। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, आपने बताया सूक्ष्म शरीर हमारा मुख्य शरीर है। जोर से बोलिए, सबको सुनाई पड़े। प्रभु जी, आपने बताया सूक्ष्म शरीर हमारा मुख्य शरीर है। सूक्ष्म शरीर हमारा मुख्य शरीर है। मुख्य शरीर, हाँ। तो एक बार जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में आता है और भक्ति करते करते शरीर का त्याग करता है, स्थूल शरीर का त्याग कर देता है, तो जो भगवत धाम जाते हैं भक्त, तो क्या उनका सूक्ष्म शरीर नष्ट होता है कि नहीं? भक्ति करते करते जब हमारी भक्ति पूरी हो जाती है तो फिर जो हमारा भौतिक आवरण है, हमारे असली जो मन बुद्धि इंद्रियां हैं आध्यात्मिक हैं। हमारा मन आध्यात्मिक है, बुद्धि आध्यात्मिक है, इंद्रियां भी आध्यात्मिक हैं। उनके ऊपर जो भौतिक आवरण है वो निकल जाता है। तो अब वो सूक्ष्म शरीर नहीं रहा, अब वो आध्यात्मिक शरीर विकसित होता है। ठीक है ना। ये स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर के अंदर आध्यात्मिक शरीर है ना। अभी आध्यात्मिक शरीर हमारा कितना छोटा है? बाल की नोक की 10,000वें हिस्से के बराबर है। इतना छोटा आध्यात्मिक शरीर इस फुलिंग है ना। लेकिन जब ये विकसित होता है, तो फिर ये विकसित होता है तो फिर अपना वो स्वरूप कहलाता है। तो भगवान के धाम में हमारा शरीर इतना छोटा थोड़ी होता है कि बाल की नोक के 10,000वें हिस्से, वो विकसित होता है। ठीक है ना। तो भक्ति का जैसे अभ्यास करते हैं और आपकी चेतना शुद्ध होती है तो आध्यात्मिक शरीर विकसित होता है। और आध्यात्मिक शरीर विकसित हो गया तो अब शरीर छोड़ने के बाद हमें दूसरा भौतिक शरीर नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि आध्यात्मिक शरीर और आध्यात्मिक इंद्रियां अब ये भगवान की सेवा के लिए हैं। जिस समय जीव जो है भगवान से स्वतंत्र होने की इच्छा करता है तो उसका आध्यात्मिक शरीर सिकुड़ जाता है, क्योंकि आध्यात्मिक शरीर में जो इंद्रियां हैं वो भगवान की सेवा के लिए होती हैं। और जब आप कृष्णा बहिर्मुक्त जीव भोग वांछा करे, कृष्ण भूलिया क्या है? कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, तो कृष्ण की सेवा को भूल करके भोग वांछा करता है तो क्या होता है? उसका आध्यात्मिक शरीर सिकुड़ जाता है। उसका आध्यात्मिक शरीर अब नहीं रहता, क्योंकि वो कृष्ण की सेवा के लिए है। और निकटस्था माया तारे झपट गया धरे, तो माया जो है उसको झपट के धर लेती है, तो उसको सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर का आवरण पहना देती है। अब इनसे काम करो, अब इनसे माया की सेवा करो। लेकिन जैसे हमारी कृष्ण की सेवा की जो इच्छा है वो विकसित होती है, आप जब करते हैं मुझे अपनी सेवा में लगाइए, मैं सेवा में लगाइए, और आपकी सेवा की इच्छा इतनी होती है कि माया की सेवा की इच्छा बिल्कुल नहीं रही, 100% कृष्ण की सेवा, तो इस आध्यात्मिक शरीर विकसित होने लगता है। आध्यात्मिक इंद्रियां विकसित होती हैं। अब स्थूल शरीर नहीं मिलेगा, है ना। ठीक है, और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे आपने बताया नारद जी के जो इस अवस्था में थे दासी पुत्र में, तो उनको भगवान एक बार दर्शन दिए और फिर चले गए, और बोले उनके पिछले पास्ट लाइफ का कुछ जो इच्छाएं रही होगी। तो फिर ध्रुव महाराज के केस में ऐसा तो उनको बचपन में ही मिल गए भगवान, फिर तो ऐसा तो उनका भी तो इच्छा था कि मैं भी बहुत बड़े सम्राट बनूं। इनका प्रश्न है, बड़ा अच्छा प्रश्न है कि नारद जी को भगवान ने दर्शन दिया और तो भी उनकी जो भौतिक आसक्ति है वो समाप्त नहीं हुई। भगवान ने दर्शन दिया, भौतिक आसक्ति समाप्त नहीं हुई। तो ध्रुव महाराज के बारे में अब कैसे हम समझें कि उनको भगवान ने दर्शन दिया?
उनको भगवान ने दर्शन दिया, तो उनकी स्थिति क्या है? तो उनकी स्थिति हमें समझना चाहिए। पहले तो भौतिक आसक्ति थी, उनकी भौतिक आसक्ति थी, और वो जो है भगवान से भी प्राप्त करना चाहते थे ऐसा पद जो उनके पिता के पिता के पिता ब्रह्मा तक, उनके जो पिता के पिता हैं किसी ने नहीं प्राप्त किया, ब्रह्मा जी तक ने नहीं प्राप्त किया। लेकिन भागवत में बताया गया है कि किसी भी कारण से आप तीव्र भक्ति करिए, अकामा सर्व काम, भौतिक कामना भी हो तो भी तीव्र भक्ति करें। तीव्रेण भक्ति योगिन ये तो तीव्र भक्ति की, तो तीव्र भक्ति के द्वारा फिर जब भगवान का उनको दर्शन हुआ, ध्रुव महाराज को दर्शन हुआ, तो फिर उन्होंने अलग ही प्रार्थना की। फिर उन्होंने प्रार्थना बिल्कुल अलग ही की कि मुझे आपके भक्तों का संग चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो उनकी भौतिक आसक्ति समाप्त हो चुकी, ठीक है ना। तो वो भक्ति की जो साधना है वो ऐसी है, इतनी शक्तिशाली है कि उनकी जो है भौतिक आसक्ति समाप्त हो गई, ठीक है ना। तो जो है 36,000 साल तक भगवान ने उनको कहा कि आप राज्य करिए, और अपने जो आपके जो अशुभ कर्म है तो उनको आप समाप्त करिए जीवन में तपस्या के नियमों का पालन करके, और आपके जो प्रारब्ध के जो शुभ कर्म हैं उनको भोगिए भोगों के द्वारा। तो भोगों के द्वारा अपने प्रारब्ध के शुभ कर्मों को खत्म करो, और तपस्या के द्वारा अपने अशुभ कर्मों को खत्म करो, और इस प्रकार से प्रारब्ध जब समाप्त हो जाएगा तो मेरे धाम में आओगे, ठीक है। और हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, प्रवचन इतना सुंदर दिया। प्रभु जी मेरा प्रश्न है कि जो पिछले जन्म में जैसे आपने बताया है कि जो सूक्ष्म शरीर है और इंद्रियां वो तरुणावस्था में आकर के विकसित होती है, लेकिन जब वो दूसरा शरीर प्राप्त करता है, जब वो माँ के गर्भ में होता है, वो किस तरीके से फिर दोबारा अविकसित अवस्था में आ जाती है, जबकि वो सूक्ष्म शरीर तो उसी शेप में रहता है, वो दोबारा से कैसे अविकसित अवस्था में आ जाता है? प्रभुपाद बताते हैं कि सूक्ष्म शरीर जो है स्थूल शरीर पर आश्रित है। स्थूल शरीर अगर विकसित नहीं है तो सूक्ष्म शरीर की जो इंद्रियां हैं वो काम नहीं करती। जैसे कि सूक्ष्म शरीर में जो है ज्ञानेंद्रियां हैं, सुनने की इंद्रिय है, देखने की इंद्रिय है, लेकिन स्थूल शरीर में अभी नेत्र गोलक बना ही नहीं। तो नेत्र गोलक है वो बना ही नहीं, तो वो नहीं देख सकता स्थूल शरीर में। तो स्थूल शरीर में जो सूक्ष्म शरीर काम तब करता है जब पूरा विकसित हो जाए। अब जैसे पशु हैं, पशु के शरीर में तो उनका शरीर जो है उस तरह का विकसित है ही नहीं कि वो जो है जो तरुण का जो शरीर है तो सभी इंद्रियां विकसित हों। तो पशुओं के शरीर में कुछ सीमित इंद्रियां ही विकसित होती हैं, तो सभी इंद्रियां विकसित नहीं होती उनकी, है ना। तो वो खाने सोने में ही उनकी केवल चेतना रहती है। इसका ये मतलब नहीं है कि उनके भौतिक आसक्ति नहीं है, स्थूल उनका स्थूल शरीर उस तरह से विकसित नहीं हुआ। लेकिन मनुष्य शरीर में जो एक बिंदु ऐसा आता है जब पूरा शरीर विकसित हो जाता है और सभी इंद्रियां विकसित हो जाती हैं। इन कीड़े के शरीर में तो किसी की सुनने की इंद्रिय है वो विकसित होती है, लेकिन खाने की इंद्रिय विकसित नहीं होती है, उनको स्वाद का पता नहीं चलता। कुछ है कीड़े या पशु स्वाद का पता चलता है, उनको ध्वनि का पता नहीं चलता, संगीत का पता नहीं चलता, है ना। हरण है उसको संगीत का पता चलता है ना, उसको स्वाद का इतना पता नहीं चलता, संगीत का ज्यादा पता चलता है। मछली को स्वाद का पता चलता है, संगीत का पता नहीं चलता है। तो अलग अलग शरीर हैं जिनमें इंद्रियां अलग अलग इंद्रियां विकसित होती हैं, वो भी सीमित मात्रा में। हाँ जी, आपका प्रश्न। हरे कृष्ण। जैसे आपने बताया था कि प्रभु जी कि स्थूल शरीर से पहले सूक्ष्म शरीर उसका मतलब होना चाहिए, पहले उसका आवरण आ जाता है जो स्थूल शरीर मिलने जा रहा है जीव को। तो जड़ भरत के महाराज जड़ भरत के केस में तो हम देखते हैं कि उनका जो चेतना थी वो ही रही थी पूर्व जन्म की, तो उनका स्थूल शरीर तो चेंज नहीं हुआ था, बस सूक्ष्म शरीर तो इनका प्रश्न है कि जड़ भरत जो है उनको कैसे चेतना रही, उनकी चेतना कैसे उनको याद रहा, है ना, पिछले जन्म का याद रहा। वही कह रहे हैं ना कि हरण के शरीर में उनको पिछले जन्म की याद रही,
है? तो ये कैसे है? इसका कारण यही है कि उनका जो शरीर था, चूंकि उन्होंने तपस्या में अपना जीवन लगाया और इंद्रिय भोगों में उन्होंने अपने जीवन को नहीं लगाया। आसक्ति अगर रही तो हरिण के प्रति हुई आसक्ति, स्त्री के प्रति आसक्ति नहीं हुई। जब कोई व्यक्ति स्त्री के प्रति आसक्त होता है तो जितना मोह है और बंधन होता है वैसा बंधन दूसरी आसक्ति में नहीं होता है ना। ना तथा से भवेन मोहो बंधश्चान्य प्रसंगता योषित संगात यथा पुंसो यथा तत्संगी संगता। तो भरत महाराज जो है एक हरिण में आसक्त हुए, स्त्री में आसक्त नहीं हुए। स्त्री में जिस प्रकार से बंधन और मोह की प्राप्ति होती है वैसा बंधन मोह दूसरे आसक्ति में नहीं होता। तो वो हरिण में आसक्त जरूर हुए तो उनकी चेतना जो है वो इतनी वो नहीं हुई, दूषित नहीं हुई, ठीक है ना। तो हरिण के शरीर में भी उनकी चेतना जो है उतनी शुद्ध थी कि वो सोच रहे कि मैं क्यों हरिण के शरीर में आ गया हूं, मैंने क्या गलती की, मैंने बहुत बड़ी गलती की। तो वो अपनी गलती पर विचार कर रहे हैं, है ना। तो चेतना उतनी दूषित नहीं होती जितनी स्त्री आसक्ति में होती है। नारद जी जो है पिछले जीवन में क्या थे, स्त्रियों में आसक्त थे, तो चेतना इतनी दूषित, पिछले जन्म का याद नहीं, ठीक है ना। हाँ जी प्रभु जी, जैसे भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि आत्मा जैसे बाल के अग्रभाग के, है ना, उसका 1000वां हिस्सा है उसके अग्रभाग के। और भगवान भगवत में बोलते हैं हाँ। कि जो आत्मा का जो साइज है वो बाल के अग्रभाग के 10,000 हिस्से के बराबर है। सुनाई नहीं पड़ा, कोई और बताएगा क्या है? हाँ, गीता में भगवान ने बताया है, वो प्रभुपाद ने तात्पर्य में बताया। और अब आत्मा अपरिवर्तनीय है, अपरिवर्तनीय है, आत्मा परिवर्तनीय है। हाँ। इनका कहना है कि आत्मा अपरिवर्तनीय है। आत्मा परिवर्तनीय का मतलब ये है कि जो आत्मा हमारी बाल की नोक की 10,000वें हिस्से के बराबर है, तो इसको कहेंगे शेप में परिवर्तन नहीं होता है, साइज में परिवर्तन होता है। शेप में परिवर्तन नहीं होता है, यानी आकृति में परिवर्तन नहीं होता है, आकार में परिवर्तन होता है। जो पूर्ण विकास, जो आत्मा का पूर्ण विकास होता है, जैसे कि वैकुंठ में आप जो है कोई पशु हैं, कोई पक्षी हैं, तो वो अभी भी आपकी जो आत्मा है बाल की नोक के अग्र भाग के 10,000वें हिस्से के बराबर है। वो आकृति उसकी वही है, इतनी छोटी है। जब विकसित होगी तो उसी आकृति में विकसित होगी, आकृति वही है। वैकुंठ में आपका वो जो पहले स्वरूप था वही प्राप्त होगा। अब समझ रहे, आपकी साइज बदलती है लेकिन शेप नहीं बदल रहा है, अपरिवर्तनीय है ना। तो वो जो है वो परिवर्तन काल के अनुसार नहीं हो रहा है, ये परिवर्तन काल के अनुसार नहीं हो रहा है, ये परिवर्तन तो आपकी क्षमता के अनुसार हो रहा है। जो आध्यात्मिक आपका स्वरूप है तो वो परिवर्तन नहीं माना जाता। शरीर में परिवर्तन होता है वो काल के अनुसार हो रहा है, समय के अनुसार परिवर्तन हो रहा है ना। ये आत्मा में जो परिवर्तन हो रहा है तो वो आपके उसके अनुसार, जो आपकी क्षमता है, आध्यात्मिक क्षमता है, उसके अनुसार हो रहा है। और आकृति नहीं बदल रही, आकार बदल रहा है, शेप नहीं बदल रहा है, साइज बदल रहा है, ठीक है ना। और कोई? हाँ, माता जी को कोई अभी तक अवसर नहीं मिला है, उनको माइक दीजिए, माइक। हाँ, आपने पुराने जन्मों के कर्मों के बारे में बहुत बताया है कि वो पुराने जन्मों के कर्मों की जो एक्सप्लेनेशन है वो ही समझ आती है कि कोई लोग ज़्यादा मतलब ठीक है या रिच फैमिली में जन्म लेते हैं, लेकिन एज अ डिवोटी हमारे को भी बहुत सारे वाइसेस होते हैं, क्योंकि हमारे भी पुराने जन्म के कर्म हैं। कुछ होते हैं जो छूट जाते हैं, लेकिन कुछ जो पुरानी वाइसेस होती हैं बड़ी मुश्किल से छूटती हैं, उनका क्या करें बताइए। पूरा तो सुनाई नहीं पड़ा, लेकिन समझ में ऐसा आ रहा है। आपका प्रश्न है कि पिछले जन्म के जो कर्म हैं, जो भक्त होते हैं, तो क्या बताएं? तो उनके जो गलत कर्म होते हैं, हमने भी बुरे कर्म करे हैं, तो कुछ तो छूट जाते हैं भक्ति के साथ। हाँ, कुछ कर्माणि नहीं छूटते। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं ना, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम।
भक्तों के कर्मों को जला देते हैं। और आपके जो संचित कर्म इतने हैं कि उनका तो कोई हिसाब ही नहीं, कितना आपको भोगना पड़ेगा। वो सब कर्म भगवान जला डालते हैं। भक्ति के द्वारा सब कर्म जल जाते हैं। आपके कुछ प्रारब्ध कर्म ही केवल बचे हैं जो कि जिनको भोगना होता है। तो कर्म समाप्त हो जाते हैं, पाप समाप्त हो जाते हैं। भगवान ने उस बालक को भी कहा कि तुम निष्पाप हो चुके हो, लेकिन जो चेतना है अभी वो जो दूषित है उसको शुद्ध करना है, उसको शुद्ध करना है ना। तो वो जो है कुछ समय होता है प्रारब्ध का कि आपको जो है रहना है इस भौतिक संसार में और आपकी आसक्ति को जो है शुद्ध करना है। तो आसक्ति हमें शुद्ध करनी होती है। भगवान कर्म सब जला डालते हैं, लेकिन आसक्ति आपकी कुछ है वो आपको जो है शुद्ध करना है? जैसे अजामिल का भी तो विष्णुदूतों ने क्या कहा, अयम कृत निर्वेशो जन्म कोटिंग सामने, इसने तो जो है करोड़ों जन्मों के पापों को नष्ट कर दिया है। यद ब्याज हार विष्णु नाम स्वस्थ न मरे, जिसने भगवान के मंगलकारी नाम का उच्चारण किया है करोड़ों जन्मों के पापों का इसका प्रायश्चित हो चुका है। लेकिन तो भी वो वैकुंठ तो नहीं किया। अजामिल उनसे बात करना चाहता था तो विष्णुदूतों ने बात करने का भी अवसर नहीं दिया, अजामिल से बात ही नहीं की, अंतर्धान हो गए, है ना। और फिर अजामिल की चेतना मतलब इस प्रकार से शुद्ध हुई कि वो सोचे, वो जो है पश्चाताप करने लगी, मैंने जो है दूषित कर्म किए हैं और जो है मैं कितना पापी हूं। उसकी चेतना शुद्ध हुई, तभी तो वो सोचा अब अपनी आसक्ति को अब विकसित करने के लिए वो विष्णु मंदिर में गया हरिद्वार में, और उसने फिर तीव्र साधना की, भक्ति की तीव्र साधना की, और फिर वही विष्णुदूत उसको विमान लेकर के आए, विमान में बैठा करके वैकुंठ ले गए। तो कर्म से जो है वो व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। अब उसके कर्म नहीं रहे, अब उसके कुछ प्रारब्ध ही कुछ शेष है, उनको जो है उससे भोगना है, शुभ और अशुभ कर्म उसको भोगना है। उसी में उसको अपनी चेतना भी शुद्ध करनी है, अपनी आसक्ति विकसित करनी है। पांडव निर्जल एकादशी का क्या महात्म्य है, इसका यत्न पूर्वक पालन कैसे किया जाता है? पांडव निर्जल एकादशी का जो है महात्म्य ये है कि अगर कोई व्यक्ति पांडव निर्जल एकादशी का व्रत करता है नियम पूर्वक तो साल की 12 एकादशियों का फल उसे प्राप्त होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं समझना कि आपको बाकी एकादशी का व्रत नहीं करना, इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम लोग तो एकादशी का व्रत नहीं कर रहे हैं, केवल अन्न नहीं खा रहे हैं। अन्न ना खाने से हमें दोष नहीं लगता है, बाकी एकादशी का फल नहीं प्राप्त होता। कलयुग में जो बताया गया है विधि, वो केवल हरिनाम की विधि बताई गई है, कि कीर्तन की विधि बताई गई है जिससे हम शुद्ध होते हैं। तो एकादशी की विधि का पालन करना संभव नहीं है कलयुग में। हम एकादशी का व्रत केवल करते हैं कि अन्न ना खाएं तो हमें दोष नहीं लगेगा, इसलिए हम एकादशी का व्रत करते हैं। निर्जल एकादशी में क्या है कि आप बाकी एकादशियों में आप अन्न ना खाएं, लेकिन इस निर्जल एकादशी आप करते हैं तो 12 महीने की एकादशी का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर आप इसका विधि पूर्वक पालन करें, उसमें क्या है कि पूरा रात भर जागरण करें और जो है निर्जल करें। लेकिन उसमें प्रभुपाद जोर देते हैं कि अगर उन्होंने आपको जो नियम बताए हैं, अगर उनमें बाधा पड़ रही है तो आप ये मत करिए, कि प्रभुपाद के जो दिए गए नियम हैं वो ज्यादा शक्तिशाली हैं। कि कोई जो है कहे कि मैं निर्जल एकादशी कर रहा हूं, अब मुझे जो है मंगल आरती में अब मैं नहीं आऊंगा, अब मैं क्लास में नहीं आऊंगा, अब मैं माला जप नहीं करूंगा, अब मैं सेवा नहीं करूंगा, तो उससे अच्छा है कि आप एकादशी का प्रसाद लो और आप ये सब कुछ करो। अगर आप जो नियम प्रभुपाद ने दिए हैं उनको ना तोड़ते हुए अगर आप कुछ कर सकते हो तो करो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि प्रभुपाद के जो नियम उनमें बाधा पड़े, आप एक नया नियम शुरू कर दिया निर्जला करने का, है ना। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी ऐसा किया था। अपने शिष्य से पूछा कि आज तुम प्रचार में क्यों नहीं गए, तो उसने कहा कि मैं निर्जल एकादशी कर रहा हूं, तो अब मेरे पास शक्ति नहीं है कि मैं प्रचार के लिए जाऊं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने दूसरे शिष्य को कहा, इसको एकादशी की प्रसाद की पूरी थाली दो और कहो कि खाए और जाए प्रचार में। तो एकादशी के जो है बहुत व्यंजन है, आप जो है लेकर के आपको उतनी शक्ति आप प्राप्त करो कि सेवा कर पाओ, है ना।
तो सेवा करना, प्रभुपाद की सेवा करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यही है, इसका यत्नपूर्वक पालन कैसे किया जाता है। हम प्रभुपाद लीलामृत पढ़ते हैं, प्रभुपाद जन्माष्टमी के समय अपने शिष्यों को कुछ निर्देश देते हैं, वो क्या है? धन्यवाद। जन्माष्टमी के समय अपने शिष्यों को कुछ निर्देश देते हैं, तो मैं समझा नहीं क्या, किसका प्रश्न है इस विषय में, किस तरह का प्रश्न है? जन्माष्टमी के विषय में प्रभुपाद कुछ निर्देश देते हैं। जन्माष्टमी का भी यही है, प्रभुपाद ने उस समय चूंकि आंदोलन प्रारंभिक था तो उन्होंने भी अन्न मना नहीं किया था, तो उस समय प्रभुपाद ने जो है जन्माष्टमी के दिन ये कहा कि सेवा करो अधिक से अधिक और श्रवण कीर्तन करो अधिक से अधिक, ये प्रभुपाद ने दिया नियम। लेकिन हम अब जितना कर सकते हैं उतना करें। तो जन्माष्टमी के दिन भी हमारे लिए जरूरी है कि हम अन्न ना खाएं, तो उसका जो है फिर और लाभ मिलेगा, ठीक है ना। तो यथाशक्ति हमें जो है जन्माष्टमी के दिन, रामनवमी के दिन हमें अन्न नहीं खाना चाहिए, एकादशी का प्रसाद लेना चाहिए, तो वो जो है आपके लिए ज़्यादा लाभदायक है। नहीं तो आप अन्न अगर खाते हैं तो दोष नहीं लगेगा, लेकिन हाँ अच्छा है कि आप अन्न ना खाएं उस दिन, तो और अच्छा है। क्या दिक्कत क्या है? हमको भूखे तो नहीं रहना है। अगर आप भूखे नहीं रहना चाहते तो आप भूखे मत रहिए, ठीक है। अन्न का ही तो त्याग करना है, तो क्या दिक्कत है? ठीक है, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, राधा पार्षार्थी ललिता